Yes, you are. All right. So informally, तो मेरा introduction, sorry, हरीम ने करवा दिया है. And starting off with my session, before formally starting off with my session, मैं आप लोगों को थोड़ी सी timeline और थोड़ी सी history से गुजारना चाहता हूँ regarding the presentation design. So my presentation is visible to you guys in full screen or presenter view. Sir, currently it's your video that's visible to us. All right. Is it visible now? Yes, sir, it's visible. Probably some tech glitches, and pretty much I'm used to the Teams. तो ये Zoom पे कम interaction रहता है इसलिए. So let me take you through the history of this visual design elements. 14,000 साल से 40,000 साल पहले जब इंसान गार में रहता था, we used to be caveman. तो हमारे पास कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं थी टू कम्युनिकेट. सो वी डिजाइंड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. वो लैंग्वेज क्या थी? विजुअल्स. वी पुट ऑन समथिंग ऑन द वॉल्स विद द चॉक. वो इतना इंग्रेव्ड हो गया हमारी साइकी में कि प्रॉब्ली इट सीम्स लाइक कि आज तक हमारे वो आदत नहीं गई दूसरों की वॉल्स पे लिखते रहना. पहले हम केव की वॉल्स पे लिखते थे, अब दूसरों की वॉल्स पे लिखते हैं. प्रॉब्ली अब सोशल मीडिया वॉल्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मूविंग ऑन फर्दर, some 5,000 years ago, Egyptians ने hieroglyphics invent किए. So this was mix of visual elements plus some sort of fonts and language they invented, जो कि अभी हम लोग easily understandable नहीं है हमारे लिए, but they used to communicate in these languages along with the visual elements presented on the walls. Moving on further, we developed maps. So legitimate maps we developed around somewhere around 500 years ago, जो कि आज के मैप के साथ थोड़ा सा वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, हमने अर्ली चार्ट्स और ग्राफ्स जो हैं वो समवेयर अराउंड 300 years ago इन्वेंट किए ब्रिटिशर्स ने, और उसके ऊपर वो अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और इस तरह की जो बेसिक फिगर्स थे वो कम्युनिकेट करते थे. इवेंचुअली हमने इस चीज़ में इतनी एक्सपर्टीज ली कि वी मूव्ड ऑन टू माइक्रो सेगमेंटेशन, जहाँ पे हमने पॉलिटिकल डायग्राम्स तक ड्रॉ करनी शुरू कर दी माइक्रो लेवल पे. So this is around 150 years ago, as you can see on my screen. This is around 150 years ago. And then this happened. We gave birth to PowerPoint around 33 years ago. PowerPoint आया, हमारी वो जो डिज़ाइन और एस्थेटिक सेंस थी वो आई डोंट नो कि कहाँ चली गई. We used to be so good at designs and colors. Probably the limitation of technology limited us for our design thinking. हम वो उस डिजाइन थिंकिंग से निकल आए, हम सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन की तरफ बढ़ गए. जो कलर्स सॉफ्टवेयर ऑफर करता है बस वो ही हम पेस्ट कर सकते हैं. जो ड्रॉ सॉफ्टवेयर करवा सकता है बस वो ही हम कर सकते हैं. सो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो है ना वो हमारे पास श्रिंक होते चले गए. ऑलराइट, so moving on further, so in 2020 हमारे पास ये स्लाइड डेक्स आ गए. even though कि 2020 itself is very horrible, very terrifying and very frightening and awful, लेकिन जो 2020 के अंदर हम स्लाइड शोज भी यूज करते हैं वो भी equally terrifying, equally awful, equally horrible होते हैं. I'm sure you guys have seen over in the presentations, जो आप लोग presentations attend करते हैं उसमें आप देख चुके होंगे कई जगह पे ऐसी templates, default templates use होती हैं. So starting off formally, my name is Muhammad Ali Paul. I'm an artist by birth. I'm a trainer by choice. और डिज़ाइन enthusiast मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ या कहता हूँ क्योंकि pretty designs attract me, colors attract me. ठीक है, बचपन से वो एक
स्केचिंग आर्टिस्ट्री हाथों में थी, वो इवेंचुअली बिल्ड अप होते होते ग्राफिक डिजाइन की तरफ थोड़ा बहुत मूव होता चला गया. आई एम मार्केटियर बाय प्रोफेशन, बट सिंस मैंने ट्रेनर सर्टिफिकेशन अटेंड की फ्रॉम जेम इंटरनेशनल सिंगापुर, तो उसके बाद से मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, और मेरी जो ट्रेनिंग्स हैं वो यूजुअली रिवॉल्व अराउंड करती हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस. ये टॉपिक जो आप लोगों तक पहुंचा था वो पावर पॉइंट एसेंशियल्स था. सो बेसिकली ये थोड़ा स्क्वीज हो गया था. पावर पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट पावर पॉइंट एसेंशियल्स ओनली, it's about design essentials. So you can use any tool, but yeah, I'm here to guide you, I'm here to teach you, I am here to tell you about the design elements. So Faraz, I think somebody has texted me in the Q&A that my voice is not audible. Is that For true? those of you who can't hear Mr. Ali Paul, please connect your audio. It's toward the left bottom side. There's a mic icon. Please click that and then click join with computer or mobile audio, because we have several attendants and we're in contact with them. Everyone can hear. Thank you very much, Faraz. Thanks a lot. So this is a slide with no useful information at all, just filling the gap between the last slide and the next one, which will be along in a minute. Nothing on this slide is examinable. In fact, I'm not really sure why I bothered with it. Maybe that's the most boring slide I have ever made. All right. So this is the topic of the presentation today. Crime scene do not cross, how to avoid death by PowerPoint. Why I am talking about death by PowerPoint? Because people get bored to the stuff. People get bored to the stuff that is presented over the PowerPoint. People get bored to the stuff. मतलब आपकी स्लाइड्स जब आप प्रेजेंटर की स्लाइड्स जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है. थोड़ी देर बाद वो प्रेजेंटर भी बोर होता जाता है. प्रेजेंटर टेलीप्रॉम्प्टर की तरह पीछे स्क्रीन की तरफ देख के रिपीट करता रहता है एवरी वर्ड. सो दिस इज माय क्राइम अगेंस्ट पावर पॉइंट. दिस इज द क्राइम अगेंस्ट पावर पॉइंट. और जो मेरा केस है अगेंस्ट दोज डिजाइन्स वो आज मैं आप लोगों के पास प्रेजेंट करूंगा. So why are PowerPoint presentations so bad? Doesn't this remind you of every other awful PowerPoint presentations you have been forced to endure? Wow, why do people use slides as teleprompters? Why do people stand in front of a crowd of people and just read ugly slides to them? What is the point? So why not just type up an email, send it to the audience and save everyone's time and effort? Isn't there a better way to do that? So let's move forward. This is a brief list of crimes committed against PowerPoint. I hope you guys can read it. Faraz, could you please read the first line of the this brief list of crimes? Sorry to bother you. No, sir, that's not a Because problem. it's The all actual gibberish. reading is a problem. Exactly. So placements ठीक नहीं है. There's a lot of text on the slide. There's a lot of bullet points in the slide. This is all gibberish. अगर मैंने इस text की जगह कोई meaningful information भी slide पे put up की होती तो वो भी कोई ना read कर पाता. Since the font is so small, so I have to design my slides for the people at end of the room. ठीक है. इस वक्त तो हम एक online environment में हैं. Online environment में तो you can see my slides. All of you can see my slides. But मैं अगर एक बड़े से hall में slides present कर रहा हूँ या PowerPoint present कर रहा हूँ तो मुझे आखिरी बंदे के लिए भी अपना PowerPoint डिजाइन करना है. So how most people use PowerPoint? Mostly लोग PowerPoint को as a tool use करते हैं, as a support use करते हैं. ठीक है. तो फिर support अगर उसको as a support use किया जाता है तो इतनी dull support क्यों होती है? क्यों इतना ज़्यादा font? क्यों इतनी ज़्यादा information put up की जाती है? Why cannot the trainer or presenter, whoever is presenting, वो क्यों नहीं अपनी स्लाइड के ऊपर कम टेक्स्ट डाले और खुद ज्यादा बोले? सो स्लाइड शुड बी कैची इनफ. ठीक है. फर्दर हम इसके ऊपर बात करेंगे. हाउ मोस्ट पीपल लुक यूजिंग पावर पॉइंट. ऐसे ही होता है. आई रिमेंबर वन ऑफ माई इंसिडेंट इन द MBA. मैंने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था और मैंने पावर पॉइंट
बहुत उस वक्त पावर पॉइंट को अच्छा यूज नहीं करना आता था या डिजाइन करनी आती थी प्रेजेंटेशंस, तो मैंने डिजाइन की हुई थी और मैंने सब कुछ पावर पॉइंट के ऊपर ही डाला हुआ था, ऑल द टेक्स्ट ऑन द पावर पॉइंट, ताकि वो पावर पॉइंट जब मैं प्रेजेंट करूं तो मैं उधर से रीड कर सकूं। सो लास्ट मोमेंट पे, जैसे आज टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो रहे थे, लास्ट मोमेंट पे उस दिन भी कोई टेक ग्लिच हुआ जो कि मेरे साथ अक्सर हो जाता है, तो वो टेक ग्लिच फिर इवेंचुअली रिजल्ट ये हुआ कि मेरे पास स्लाइड्स नहीं थी, सो आई हैड टू प्रेजेंट ऑफ हैंड, और ऑफ हैंड जब मुझे प्रेजेंट करना पड़ा तो ऑफ कोर्स फिर it was an uphill task for me. How most people feel about PowerPoint? Usually whenever you go through the presentations, तो मेरे साथ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब किसी की प्रेजेंटेशन सुन रहा होता हूँ तो इतनी बोरिंग, इतनी डल, इतनी वाइट, इतनी टेक्सचुअल स्लाइड्स होती हैं कि मैं बोर हो जाता हूँ, और वो बोर्डम लीड्स टू डेथ, विच इज द स्लीप इन द PowerPoint presentation or any presentation. So this is what I think. PowerPoint should make you feel like this. Look at the GUI. Look at the buttons. ठीक है, जिसके बारे में स्टीव जॉब्स probably कहता था कि these are so beautiful that you want to lick the screen. So PowerPoint should not make you feel like this. It's not a two-color tool, white and black. So I have two questions, one for you and one for me. First question, why are you here? What brings you here? What are you here for? Can somebody please answer this in the Q&A or chat session so I can see the responses? Excuse me, I'm audible? Yes, you are, sir. All All right. attendants kindly use the chat to answer anything. Kindly use the chat. So let me see the chat here. All right, so I'm here for a unique experience of using PowerPoint to learn something new, to engage with people with PowerPoint, to gain something, yes, to learn, enhance my presentation skills. All right, good. Thank you very much. So let me set expectations straight away for you. All right, why am I here? I am here to project all the learnings I have been through with PowerPoint. PowerPoint मैंने जब use करना start किया, मेरे लिए ये बहुत, मुझे बेसिक्स आते थे, मैंने वो बेसिक्स देखे और बस इमेजेस पुट अप किए, टेक्स्ट डाला और बस दैट्स इट। इससे आगे मैंने कभी नहीं सोचा पावर पॉइंट के बारे में। और मैं कॉर्पोरेट में गया, व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट, सो मुझे जब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी पड़ती थी, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ती थी, किसी चीज़ पे एम्फेसिस देना पड़ता था, वो एम्फेसिस नहीं हो पाता था। कोई चीज़ मैंने वैल्यूएबल चीज़ डिफरेंटली दिखानी होती थी, वो मैं नहीं दिखा पाता था। सो आई लर्न द हार्ड वे। आई एम हियर टू प्रोजेक्ट ऑल ऑफ द लर्निंग्स। आप लोगों के गोल्स आई होप के अलाइंड हैं विद मी। आप लोग यूजुअली आपके कमेंट्स हैं टू लर्न हाउ टू मेक अ पीपीटी, टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस ऑफ पावर पॉइंट। ऑलराइट, अनदर एक्सपेक्टेशन जो कि मैं स्ट्रेटली सेटअप कर दूं, वो ये एक्सपेक्टेशन है कि आई एम नॉट गोइंग टू teach you about the PowerPoint as a tool. I am going to teach you about the aesthetic sense to be used for PowerPoint. All right, so let's move forward. So how I am going to do that? So we have 3 modules for the day. Elements of the design, science of design, and the art of design. This is a disclaimer. This is not an advertisement of Red Bull, but you're going to give you wings. आज का दिन आज का सेशन इज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर यू। आप लोगों ने पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन डिजाइन के बारे में शायद सम ऑफ यू हैव हर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, बिकॉज डिजाइनर्स को वो चीज़ें समझ आती हैं और वो उन्होंने पहले देखी होती हैं। आई होप मार्केटिंग के जो कुछ ग्रेड्स होंगे उन्होंने भी ये चीज़ें देखी होंगी, कुछ कंप्यूटर साइंस के ग्रेड्स होंगे जो जिन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी, बट मोस्टली पीपल डू नॉट लुक एट पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन साइड कि जिसको एज अ ग्राफिक टूल यूज किया जाए। ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के तौर पे लोग यूज नहीं करते इसको। Excuse me. So what is design?
First question of the day. What is design for you? You can type your responses in chat box. What is design for you? आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हैं? What do you think about design? Creativity, all right, to make something unique, anything that is aesthetic and functional, to look attractive, art, a look of something that attracts, information presented, all right. These were some of the views, जो कि of course, as I see, कि वो related हैं design की जो हमारी particular definition होती है. Design is a plan, drawing, design मतलब कोई building भी design हो सकती है, ठीक है, आर्किटेक्चर्स डिजाइन करते हैं बिल्डिंग्स, ठीक है, प्रेजेंटर्स डिजाइन करते हैं प्रेजेंटेशंस, सो एनीथिंग कैन बी डिजाइन, मशीन्स आर डिजाइंड, सो मोबाइल फोन इज डिजाइन, जीयूआई इज डिजाइन, मोबाइल्स जीयूआई इज डिजाइन, वेबसाइट्स आर डिजाइन. सो डिजाइन इज ब्रॉडर टर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक. आप उनको बचपन से घर डिजाइन करना, वो एक ट्रेडिशनल ड्राइंग है ना घर की, वो डिजाइन करना सिखाई जाती है कि घर शुड लुक लाइक अ हट. वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हट तो का कॉन्सेप्ट तो हट ही रहता है. आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जब आपसे कहा जाएगा ना कि डिजाइन अ होम या डिजाइन अ हाउस, तो आप वो हट वाला डिजाइन ही प्रेजेंट करेंगे. To conceive in fashion in mind through pictures. Thank you very much. Thank you very much for all the design definition. Design for me is combination of beauty and style. All right. Now let me put through my definition of design. What is design to me? Design to me is an experience. Is how you make people feel about anything. All right. So किसी भी चीज को उठा के देख लें, किसी भी चीज को. जैसे स्टीव जॉब्स मेरे डिजाइन गुरु हैं, तो स्टीव जॉब्स यूज्ड टू से कि अगर मुझे एक ड्रॉट चेस्ट डिजाइन करना हो तो मैं उसकी बैक साइड के ऊपर विंग बोर्ड या कुछ शीट नहीं लगाऊंगा. आई विल मेक श्योर कि उसकी बैक साइड पे भी प्रॉपर वुड पीस लगा हो टू मेक इट लुक गुड. मैंने एक्सपीरियंस करवाना है लोगों को. सो व्हेनेवर यू थिंक अबाउट एप्पल, यू थिंक अबाउट डिजाइन. Whenever you think about Apple's GUI, you think about design. Because for niche, it is designed for niche market. So let's open up the Pandora box for the day. Elements of design. First session, elements of the design. I hope you guys are excited and I hope कि आप लोगों को ये session with the passage of time पसंद आ रहा है. So let me put you through elements of design. First thing for design to me is typography. Typography consists of text, the text fonts you use on the slides or website or any form of design. तो fonts हम लोग by default limited fonts use करने के आदी होते हैं. फिर ऊपर से on top हम करते ही हैं कि अगर हमने बहुत ज्यादा कैची प्रेजेंटेशन बनाने के चक्कर में पड़ जाएं तो हम करते हैं कि bundles of fonts यूज करना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. कंसिस्टेंसी नहीं रहती डिजाइन्स में, पैटर्न्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहती. और फिर हम एक अजीब से कैलीग्राफिक किस्म की फॉन्ट्स यूज करना शुरू कर देते हैं. सो फॉर मी, मेरा मशवरा आपको ये है, मैं दिस इज माय व्यू, कि आप जब भी स्लाइड्स को यूज करें, जब भी स्लाइड्स को कैची बनाएं, तो आप सैंस सारे फॉन्ट्स को यूज करें जो कि जिनकी अगर let me just turn on pointer. सॉरी. अच्छा, ये जो फॉन्ट्स हैं इनमें जो एंगल्स हैं, ये एज यू कैन सी नीटली डिजाइंड फॉन्ट्स होते हैं. सैंस सारे फॉन्ट्स क्लियर और स्लीक फॉन्ट्स, सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं. As you can see, typography matters on the slide. ठीक है, अब typography matters on the slide जो लिखा हुआ है, इससे यही विजिबल हो रहा है कि ये बहुत स्लीक और बहुत वो नीटली डिजाइंड फॉन्ट है. So these are the websites where you can find the new typefaces and download them on your computer. और ये अभी नोट करने की बेसिक जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको by the end of the session
इन एनी फॉर्म ये रिसोर्सेज आपको बताए जाएंगे, ठीक है। मेरे पास एक पूरा रिसोर्स डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों को थ्रू आपकी एडमिन या आप लोगों को इसी चैट में ये प्रोवाइड कर दूंगा। सो दीज आर द फॉन्ट्स, फॉन्ट वेबसाइट्स, यहाँ पे जाएं, फॉन्ट्स डाउनलोड करें, आपकी इन्वेंट्री बनेगी और आप फॉन्ट्स यूज कर सकेंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड सब मॉड्यूल, दैट इज इमेजेस आर पावरफुल। इमेजेस आर पावरफुल, इमेजेस यूज करते हैं हम बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इमेजेस हम यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इमेज की जो एक्चुअल रेजोल्यूशन है उसको फोकस नहीं करते। जब इमेज यूज हो जाता है, वैसे भी इमेजेस कहते हैं ना कि a picture is worth 1,000 words, ठीक है। तो a picture is actually worth 1,000 words। जहाँ पे आपने 1,000 words पुट अप करने होते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे आप एक पिक्चर दे देते हैं या एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो आप क्लियर हो जाते हैं कि आपका व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो पिक्चर्स के बारे में मेरा प्रॉब्लम ये है कि लोग यूज करते हैं और उनको पिक्सलेशन का प्रॉब्लम आता है। वो पिक्सलेटेड इमेजेस डाउनलोड करते हैं, वो स्ट्रेच बहुत कर देते हैं इमेजेस को। उनका ये होता है कि वो अच्छे इमेजेस डाउनलोड नहीं करते और फिर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं डाउनलोड करते, जिसकी वजह से वो पिक्चर जिसने मैसेज प्रोवाइड करना होता है ना, वो अगली लगना शुरू हो जाती है। आप आने वाली स्लाइड्स में मेरे पास पिक्चर्स देखेंगे, मेरी स्लाइड्स के ऊपर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर की क्या नीड होती है और क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑलराइट, so one image is greater than blah 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 blah। तो आप एक इमेज पुट करते हैं तो जो कुछ आपने बोलना है ना, ठीक है। सो इमेजिन, लेट मी थ्रो स्टेटमेंट, तो उससे आपके जहन में क्या इमेज आएगा? आई हैव अ ड्रीम। सो चैट बॉक्स में आप काइंडली मुझे बताएं कि व्हेन आई से आई हैव अ ड्रीम, तो आप लोगों के माइंड में क्या इमेज आता है? What image comes in your mind? Luther King. That's it. So Martin Luther King. जो लोग मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं उनको पता है दिस इज अ वेरी फेमस इमेज ऑफ मार्टिन लूथर किंग, जो और उसकी फेमस कोट है, आई हैव अ ड्रीम। सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज मार्टिन लूथर किंग। ये आपकी मसल मेमोरी, ये आपकी ब्रेन मेमोरी है, ठीक है, पिक्चर मेमोरी जिसे कहते हैं। So you can find images here, 500px.com, flickr.com, unsplash, freedesignresources.net, uigradients.com। UI gradients से आप अच्छे gradients डाउनलोड कर सकते हैं 500px से, unsplash से बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कर सकते हैं। एंड देन अगेन गूगल पे जाके अगर आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लिखेंगे तो आपको काफी सारे अच्छे इमेजेस डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। So let's move forward क्योंकि I have a lot to cover in this session because ये मेरा actually it's a one day session. I have squeezed it down to a limited time session. So symbols are magic. Third module is like symbols are magic. I love symbols. I love to use symbols in my presentations. Symbols visual representation होती है and I love कि वो कैसे present करते हैं आपकी information को, सही है। तो as we move forward तो मैं आपको there's some sort of glitches because I'm just clicking and the slides are not changing at all. So digital landscape in Pakistan, this is a slide made by me। और यहाँ पे मैं जैसे आप देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन है, ये है, अर्बनाइजेशन इतनी है, मोबाइल सब्सक्रिप्शंस पाकिस्तान में इतनी है वर्सेस पॉपुलेशन, इंटरनेट यूजर्स इतने हैं वर्सेस पेनिट्रेशन, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स इतने हैं, उनकी पेनिट्रेशन क्या है। सो हाउ डज दैट मेक यू फील वर्सेस हाउ डज दैट मेक यू फील? I want your responses. I want this to be more interactive session. I want your responses in the chat. How does that make you feel versus the last slide I have presented to you? Beautiful. All right. Second one is attractive, more aesthetically pleasing. It's more clear and impactful. More clear and impactful. So the point is कि हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है वो टेक्सचुअल मेमोरी से ज्यादा होती है। आज तक केवमैन की बनाई हुई ड्राइंग्स कम्युनिकेट कर रही हैं विद अस बिकॉज वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी चीजों की।
वो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अगर वो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती तो आज हमें ये समझना आता कि उन्होंने अगर बाइसन बनाया है, बुल बनाया है ऑन द वॉल, एक्सक्यूज मी, बुल बनाया है ऑन द वॉल, तो उसका क्या मतलब था अगर वो किसी फॉन्ट में यूज करते। उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज की। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब आप यूज करते हैं, it's more appealing, it gives you more room to make people understand. All right, of course, I'm looking at chat and not looking at Q&A right now, because I'm asking you, I'm throwing you the questions, and you're answering those questions. I hope, and I am looking at the chat screen, not Q&A. So let's move forward with the presentation. So you can find symbols and icons on thenounproject.com, iconfinder.com, flaticon.com और google.com. अच्छा, इसके लिए मैं आपको, I would recommend you guys to make a memory chart for you, कि अगर आपके ज़हन में growth for example आती है, कि आप सोचते हैं कि मुझे growth का आइकॉन ढूंढना है या revenue growth का आइकॉन ढूंढना है, तो what should it look like? तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़हन में जो ग्रोथ और रेवेन्यू का आइकॉन आता है वो यूं आता है कि जिसका एक ग्राफ की तरह ऊपर की तरफ जाता हुआ लाइन हो, ड्रॉ हो रही हो। सो एक मेमोरी बनानी है, एक इन्वेंटरी बना लें अपने पास, इन्वेंटोरी बना लें अपने पास, जिसमें आप ये चीजें बना के रख लें कि अगर आपने कोई भी चीज सर्च करनी है, कोई भी आइकॉन सर्च करना है, तो उसको किस तरह का आइकॉन होना चाहिए। ठीक है, वैसे मेरा यूजुअली मेथड ये है आइकॉन सर्च का, कि मैं कहता हूँ कि मोबाइल सब्सक्रिप्शन या मोबाइल सब्सक्राइबर्स आइकॉन लिख देता हूँ। सो गूगल में इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट मैं नॉन प्रोजेक्ट को भी बहुत यूज करता हूँ, फ्लैट आइकॉन को भी बहुत यूज करता हूँ। मैंने पूरे सेट्स डाउनलोड करके अपने पास रखे हुए हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, this was the session of elements of design. ये बेसिक एलिमेंट्स थे। मेरे पास एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के ऊपर एक पूरा लॉन्ग सेशन होता है, बट सिंस मेरे पास टाइम शॉर्ट था, सो आई हैड टू कट इट डाउन टू द बेसिक, वेरी बेसिक एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स हैं। टेक्स्ट हो गया, वी हैव कवर्ड टाइपोग्राफी, वी हैव कवर्ड इमेजेस, वी हैव कवर्ड सिंबल्स। एक और बेसिक एलिमेंट आता है वीडियो। वीडियो इज प्रेजेंट, ठीक है, जैसे a picture is worth 1000 words और वीडियो इज worth 30,000 words। वीडियो आप अगर कोई प्रेजेंट कर देते हैं, कोई आइडिया दिखा देते हैं थ्रू अ वीडियो, तो मेरा ख्याल है वो एक काफी इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। टॉकिंग अबाउट वीडियोस, फराज, इफ आई शेयर अ वीडियो, तो उसकी साउंड इंटीग्रेटेड होती है, क्योंकि मैंने जूम के ऊपर पहले कभी वीडियो नहीं शो कराई। Let me just confirm, sir. Yes, sir. The video is audible to everyone. All right, If thank it's you, in the Faraz. screen Thank you very share. much. Thank you very much. Let's move forward with the science of design. So, guys, fasten your seatbelts. This is something new going to happen to you. ठीक है, और ये बहुत जरूरी, बहुत साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स इसमें डिस्कस होंगे, बट ये वो चीजें होंगी जो, क्योंकि पहले आप फॉन्ट्स के बारे में सुन चुके होंगे बहुत सारे लोगों से, में शायद देख चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, बट ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस ऑफ डिजाइन आ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, in the form of science of design आ रहे हैं, probably some of you have heard of them, because as I said कि कुछ लोग हैं जो डिजाइनर्स होते हैं, उनको इन चीजों का काफी आइडिया होता है, बट mostly people do not know about these things. Excuse me, sorry for the interruption. All right, so we are talking about geometry, psychology, and neuroscience in the science of design. 3 basic modules. थोड़ा सा thick होगा, थोड़ा सा, but not that thick. I have made it interesting, as much as interesting कि आप बोर ना हो इस चीज से. All right. So there is a question. So if we want to show some classic look, what type of font should we use? Serif or not? Sans serif? Sans serif. The answer is sans serif. All right.
Geometry of design. Let's talk about geometry of design. So use of lines and basic shapes. अभी तक आपने मेरी स्लाइड्स देखी होंगी, उसमें बेसिक शेप्स थोड़ी कम यूज की थी मैंने, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टू यूजिंग बेसिक शेप्स. सर्कल अब आना शुरू हो गए हैं स्लाइड्स में, ठीक है. इसी तरह और बेसिक शेप्स आपको फर्दर जैसे जैसे स्लाइड्स गुजरेंगी आपको नजर आना शुरू होंगी. अच्छा, ये एज ए इंडिविजुअल कोई बहुत ज्यादा समटाइम्स मीनिंग नहीं बता रही होती ये बेसिक शेप्स, बट व्हेन वी ग्रुप इट टुगेदर टू, तो ये एक डिजाइन क्रिएट कर देती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये 2 स्लाइड्स पीछे जैसे लेके आया हूँ, ये एक डिजाइन क्रिएट हो चुका है. ज्योमेट्री ऑफ डिजाइन, साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन, न्यूरोसाइंस, दीज आर बेसिक 3 शेप्स, प्लस इनके ऊपर जो फॉन्ट है यूज हुआ, ठीक है, और ये एक शेप बन चुकी है, एक डिजाइन बन चुका है. सो these shapes make a design all together. They make a design, ठीक है. अच्छा, talking about line, the very basic of geometry, ठीक है. लाइन को कैसे भी यूज कर सकते हैं, लाइन को सेपरेटर्स के तौर पे भी यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3, हाउ मच कलर स्कीम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेजेंटेशन. आई विल कम टू द कलर स्कीम. ये अभी क्वेश्चन आया है कि हाउ मच कलर स्कीम इज इंपॉर्टेंट. कलर स्कीम बिल्कुल न्यूरो साइंस के अंदर डिस्कस की जाएगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, यूज ऑफ लाइन एंड बेसिक शेप्स. यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन डालता, यहाँ पे एक लाइन डालता, तो मैं इनको सेपरेट आउट कर सकता था, स्क्रीन अपनी स्क्रीन को सेपरेट आउट कर सकता था विद द वेरी बेसिक एलिमेंट विच इज लाइन, ठीक है. इसी तरह सर्कल्स को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया. आपने जैसे मैंने वो मोबाइल सब्सक्रिप्शंस वाली स्लाइड दिखाई, उसमें मैंने 4 सर्कल्स यूज किए हैं, ठीक है. उन 4 सर्कल्स का बॉर्डर मैंने थिक कर दिया है. अंदर मैंने जो कलर पुट अप किया है वो पिंक कलर है, ठीक है. तो वो सॉर्ट ऑफ बेसिक शेप्स के थ्रू वो डिजाइन बना हुआ है, और साथ बेसिक एलिमेंट जो कि फॉन्ट है. सॉरी, एक्चुअली मेरी स्लाइड्स जो है ना उनके साथ शायद कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, वो डिले के साथ चेंज हो रही है. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, रेशो ऑफ द स्क्रीन. अच्छा, आप मेरी स्लाइड डेक देख रहे हैं, ठीक है. इट्स कवर्ड, नो ब्लैक बॉर्डर्स ऑन एवरी साइड. Another question, how much color scheme is important for presentation? Color scheme I will discuss. All right, there are no black borders, ठीक है. अगर मैं 4:3 स्क्रीन कर दूंगा, ये चीजें आपको पावर पॉइंट की किसी भी टूल की ना ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन ये चीजें आपको पता होना जरूरी है. जब आप अपनी गूगल पे ये लिखेंगे कि मैं रेशो कैसे स्लाइड की चेंज कर सकता हूँ, तो आपको ये पता चल जाएगा, ये कर सकते हैं, और ये पता चल जाएगा कि आप 4:3 से 16:9 पे स्लाइड को कैसे ला सकते हैं, ठीक है. अगर कोई आप लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसमें यहाँ से यहाँ तक वो इंफोग्राफिक्स शेयर करना चाहते हैं, उसके बॉर्डर ब्लैक हो जाएंगे, वो भी आपके पास कस्टमाइज्ड भी होता है. बट बेसिकली ये 2 रेशोज होती हैं. 16, इस वक्त मेरी स्लाइड 16:9 है. मूविंग ऑन टू प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन इज लाइक कि हम कंपेयरिंग द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है. हम फिट इन कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड्स पे फिट इन कर रहे होते हैं, तो इतना ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए कि पता चले इतना बड़ा एक सर्कल है और उसके साथ एक स्मॉल सा सर्कल आपने प्रेजेंट कर दिया है. सो एक प्रोपोर्शन मेंटेन करें, एक डिसेंट प्रोपोर्शन मेंटेन करें. Another question, what ratio of slide should be used in designing poster on PowerPoint? Then again, it all depends on you, ठीक है. मैं आपको I would recommend you to go to Google and check के उसमें पोस्टर की क्या रेशियो यूज होती है. मैंने पोस्टर्स बहुत कम डिजाइन किए हैं. आई डिजाइन पावरपॉइंट, मैं प्रेजेंटेशंस के ऊपर पावरपॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशंस डिजाइन करता हूँ या इंफोग्राफिक्स डिजाइन करता हूँ, लेकिन पोस्टर के आप कस्टमाइज जरूर कर सकते हैं. दैट आई नो, कस्टमाइज आप जरूर कर सकते हैं. पोस्टर के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि मुझे क्या डायमेंशंस रिक्वायर्ड है. ऑलराइट, रूल ऑफ थर्ड्स फॉर दोज ऑफ यू हु आर इन द फोटोग्राफी, ठीक है, उनको ये रूल ऑफ थर्ड्स पहले ही पता होता है. सो यू डिवाइड योर स्क्रीन इनटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल्स. सो 3x3 का ग्रिड बनाते हैं आप, ठीक है. और 3x3 के ग्रिड में आपका की कोशिश ये होती है कि आपके इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही हो. So जब photographers capture करते हैं, how many of you know about rule of thirds? You can answer in the chat. Yes. So there are people who know about rule of thirds. Get dividing your screen into 3 and then presenting your information on the critical points जो कि आपके intersection of the lines हैं या lines हैं, ठीक है.
तो ये रूल ऑफ थर्ड्स है। रूल ऑफ थर्ड्स को आप जाके फोटोग्राफी में भी देख सकते हैं, रूल ऑफ थर्ड्स को जाके आप प्रेजेंटेशन डिजाइन में भी देख सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन नेचुरली आपकी आईज ग्लू करती हैं आपकी स्लाइड्स पे जाके, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। मिडल ऑफ द स्लाइड कम आपकी आईज ग्लू करती हैं, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ये विजुअल एरिया आपका कम होता है, ये विजुअल एरिया आपका ज्यादा होता है। सो ज्योमेट्री ऑफ द डिजाइन के ऊपर देन अगेन आई हैव लिमिटेड टाइम, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्क्वीज किया है। लेट्स कम टू साइकोलॉजी ऑफ द डिजाइन। That's my favorite part, and that's going to be beautiful for you. I mean, interesting for you. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बना के दूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी वैसे इज अ वेरी बोरिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बट मैं इसको कोशिश करूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग बनाऊं। सो गेस्टाल्ट एक पूरा फ्रेमवर्क है, इज अ डिजाइन थियरी, ठीक है। सो what does it say? The brain's innate organizing tendencies allow us to perceive things as organized wholes rather than individual elements. Organized wholes का मतलब ये है कि जैसे आसमान पे तारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से हमने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए फिगर्स बनानी शुरू कर दी। जैसे हमारे हाथ की लाइंस हैं, इनको हमने ज्वाइन करके मीनिंग बनाना शुरू कर दिया। सो वी सी पैटर्न्स वेयर नन एग्जिस्ट। सो जो कुछ लोग हैं जो कि बादलों में एज ए मुस्लिम वो देखेंगे बादलों में क्लाउड्स में उनको अल्लाह का नाम नजर आ रहा होता है, एज ए हिंदू लोगों को क्लाउड में ओम का नाम नजर आ रहा होता है। सो इट्स लिमिटेड ड्यू टू योर परसेप्शन, ठीक है, कल्चरल अपब्रिंगिंग, रिलीजन अपब्रिंगिंग, तो ये बहुत सारी चीजें मिला के आपकी परसेप्शन बनती है। सो साइकोलॉजी में जाने से पहले ये आपको बताना जरूरी था कि गेस्टाल्ट क्या सोचता है। गेस्टाल्ट सोचता है कि आप किसी भी चीज को एज एन इंडिविजुअल नहीं ट्रीट करते। फॉर एग्जाम्पल एक बाइसिकल है, बाइसिकल को आप एज ए होल बाइसिकल मानते हैं। बाइसिकल के ऐसा नहीं कहते कि ये बाइसिकल का व्हील है, ये बैक व्हील है, ये उसका फ्रेम है, ये उसका हैंडल है, ये उसकी सीट है, आप ऐसे नहीं कहते, यू कॉल इट अ बाइसिकल, ठीक है। सो एज अ होल आप डिस्कस कर रहे होते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट कहते हैं वी सी सिमिलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। इस पिक्चर में आप येलो को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, रेड को एक ऑब्जेक्ट या पिंक को अदर ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं। इस सेट में आप बड़ी शेप्स को अलग ट्रीट कर रहे हैं और स्मॉलर शेप्स को अलग से एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं या सोच रहे हैं। आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है कि ये स्मॉलर एलिमेंट्स एक अलग ग्रुप है और बिगर एलिमेंट्स सेपरेट ग्रुप है। इसी तरह स्टार्स सेपरेट ग्रुप है, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, और सर्कल्स सेपरेट ग्रुप है। अच्छा, सिमिलैरिटी स्लाइड्स के अंदर बड़ी इंप्रेसिव तौर पे पेश की जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा। लोगोस के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी प्रिंसिपल यूज किया जाता है, इसीलिए गेस्टाल्ट डिजाइन थ्योरी है। क्योंकि नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्लोजर। हमने हर चीज को एज ए ह्यूमन बीइंग वी वांट टू गिव मीनिंग टू एनीथिंग। अगर हमने कोई ओपन एंडेड चीज छोड़ दी है ना, तो वो हमें शदीद बोर कर देती है या शदीद फ्राइटन कर देती है, या कोई चीज हमें समझ नहीं आती ना, तो उससे हम दूर भागना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोई ना कोई क्लोजर रिक्वायर्ड होता है, और उस क्लोजर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये पांडा की शेप क्लोज तो नहीं है, बट योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग कि यहाँ पे एक लाइन है। जैसे आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है इसे एज अ होल, एज अ डॉग। एक्चुअली दीज आर जस्ट बंच ऑफ पीसेस, डिजाइन पीसेस हैं, बस ऐसे रैंडम पड़े हुए हैं। बट अगर आपका ब्रेन इसको एज अ होल प्रोसेस कर रहा है, करेंगे, अगर आपको ये शेप समझ नहीं आएगी तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चलते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल ये है कि हमारा ब्रेन नेचुरली ग्रुप करता है ऑब्जेक्ट्स को ऑन द स्क्रीन या कहीं भी, कि जो चीजें इकट्ठी पड़ी होती है उनको एज ए ग्रुप परसीव करता है। जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनको एज ए ग्रुप परसीव करता है। इसीलिए जो दो लोग इकट्ठे रहते हैं उनको उनके बारे में सोचा जाता है दे आर लाइक फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो इसीलिए सोचा जाता है क्योंकि वो एक ग्रुप होता है। सो इस स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लोजर वाला एक ग्रुप आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, और दिस प्रॉक्सिमिटी इज बीइंग प्रोसेस्ड एज सेपरेट ग्रुप। ऑलराइट, सो कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिजाइन एलिमेंट अगर आपका एज ए इंडिविजुअल नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन एंड दिस इज नॉट अ सिंगल लाइन, ठीक है। योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग दिस एज अ लाइन
एंड दिस एज अ लाइन, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूस थिंकिंग में सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी कॉन्टिन्यूस लाइन आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, रादर देन ट्रीटिंग दीज एज 4 लाइन्स, आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है कि दीज आर 2 लाइन। इसी तरह कनेक्टिविटी में जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब है कि वो आपस में कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बताना हो कि पाकिस्तान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, पॉपुलेशन 220 मिलियन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है, पॉपुलेशन XX मिलियन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रावलपिंडी, पॉपुलेशन XX मिलियन। सो एक फ्लो लग रहा है, एक कनेक्टिविटी लग रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, यहाँ पे लिख देता हूँ यूरोप, यहाँ पे लंदन, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो यू गेट माय पॉइंट। विजुअल हायरार्की, फोकल पॉइंट, आपकी विजुअल हायरार्की लिमिटेड है, फोकल पॉइंट आपका लिमिटेड है। मैं आपकी साइकोलॉजी को गाइड कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय स्लाइड्स। मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं वो मैं बड़ा बड़ा करके प्लेस करूंगा, और मैं जो चाहता हूं कि जिस चीज को आप ना देखें मैं उसे छोटा छोटा करके साइड पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। जिस चीज पे आपकी आंखें जानी चाहिए वो यहाँ पे मैं बोल्ड करके दिखा दूंगा। जैसे लोग नंबर्स को बोल्ड करके दिखा देते हैं, जैसे पिछले दिनों फॉर एग्जांपल कोरोना केसेस दिखाए जा रहे थे, बहुत बोल्ड बोल्ड नंबर्स दिखाए जा रहे थे। सो गुड नंबर्स वर बीइंग प्रेजेंटेड, यहाँ पे कहीं साइड पे अच्छे नंबर्स प्रेजेंट कर दिए जाते थे। जिन लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना होता था और जिन लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना होता था वो गुड नंबर्स बड़े बड़े करके दिखाते थे, और बैड नंबर्स जो है वो छोटे छोटे करके दिखाते थे। सो दिस इज इट, जो आपने अच्छा दिखाना है वो आपने बड़ा करके दिखाएंगे और बोल्ड करके दिखाएंगे, ताकि लोगों का नेचुरल फोकल पॉइंट एड्रेस करे उस चीज को। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइन, साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन। इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, मैं आपको बहुत सारी आर्टिकल शेयर करूंगा जो आप स्टडी करेंगे और आपको चीजें समझ आएंगी। डिजाइन, लेट्स टॉक अबाउट न्यूरोसाइंस ऑफ डिजाइन। न्यूरोसाइंस ऑफ डिजाइन इज टॉक्स अबाउट कलर। सो कलर के ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मैं नाम नहीं देख रहा। तो कलर के ऊपर क्वेश्चन किया था। हमारी आईज प्रोसेस कर रही होती है इंफॉर्मेशन, इनमें 2 किस्म के रेटिना के ऊपर वो बने होते हैं, आई डोंट रिकॉल द नेम, 2 किस्म के बने होते हैं एजेस। एक जो होते हैं वो कलर को प्रोसेस करने के लिए और ब्राइट लाइट में कलर्स को प्रोसेस करने के लिए आते हैं। एक होते हैं जो कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर को प्रोसेस करते हैं, तो वो डल लाइट के अंदर प्रोसेस करने के लिए होते हैं। डल लाइट में इसीलिए कलर्स ज्यादा समझ नहीं आते। I think there is a question. Cons and rods. Thank you very much. Thank you, Mariam. Cons and rods. Thank you everybody. So मुझे भूल गया था। Anyways, तो we are talking about color psychology. यार color important है। किस किस्म की color important है? Shiny, brighty colors का time has passed. Now we have dull and matte colors in fashion. कैसे? Microsoft Windows. Let's talk about Windows. Windows जब आया 2007, probably you remember 2007 की विंडोज, बड़े 3D आइकॉन्स, बड़े शाइनी ग्लॉसी किस्म के आइकॉन्स होते थे और बड़े पसंद आते थे, इन फैशन थे ना। अब इवेंचुअली मैट कलर्स की तरफ, फ्लैट आइकॉन्स की तरफ चीजें जाना शुरू हो गई। कलर्स जो है वे डल कलर्स आना शुरू हो गए। क्यों? बिकॉज दीज आर इन फैशन, दे लुक कूल टू मी एज वेल। मैं शाइनी कलर्स पसंद नहीं करता इन स्लाइड्स। मैं बहुत कम शाइनिंग कलर्स यूज करता हूँ, ब्राइट कलर्स यूज करता हूँ, मैं डल और मैट कलर्स यूज करने की कोशिश करता हूँ। और ये कलर्स, इनका नाम होता है, जब मैं गूगल पे सर्च करना होता है, इनको कहते हैं इंफोग्राफिक पैलेट। इंफोग्राफिक पैलेट आपने सर्च करनी कलर की तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इसी तरह के खूबसूरत माइल्ड टोन्ड कलर्स मिलेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो कॉन्ट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी स्लाइड्स का बैकग्राउंड क्या है और आपका फोरग्राउंड क्या है। सो फोरग्राउंड जैसे ये व्हाइट है और बैकग्राउंड इज ब्लैक, सही है। तो लाइट कलर्स ऑन डार्क बैकग्राउंड्स, डार्क कलर्स ऑन लाइट बैकग्राउंड्स। की रूल, थंब रूल, रिमेंबर, कंसिस्टेंसी। दिस इज न्यूरोसाइंस। आप कंसिस्टेंटली डिजाइन्स बनाना शुरू करें, कंसिस्टेंटली देखना शुरू करें। यू आर गोइंग टू हिट कॉर्पोरेट सेक्टर सूनर और लेटर, या कोई भी सेक्टर। इवन इफ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपने अपनी कोई चीज प्रेजेंट करनी, कोई आइडिया प्रेजेंट करना है किसी को, तो आप डल और बोरिंग स्लाइड्स को कभी नहीं लेके जाना पसंद करेंगे।
आप अगले बंदे की अटेंशन ग्रैब करने के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम है, लोगों के पास टाइम नहीं है टू लिसन टू योर आइडियाज. सो बैम, इट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट्स. एड है, आपको उस एड को दिखाना है और आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या अपनी डिजाइन प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है कि इट शुड लुक लाइक अ मूवी, इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी, इट शुड लुक लाइक एन एड. ठीक है, आपके पास लिमिटेड टाइम है टू ग्रैब ऑडियंस अटेंशन. तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे कम ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ज्यादा ट्रेनिंग देता हूँ. प्रेजेंटेशन स्किल्स में मैं आई एम more specific towards design of the presentation. I am more specific towards आपने स्क्रीन पे क्या दिखाना है. ठीक है, आपने खुद क्या प्रेजेंट करना है, it does matter, but आपने स्क्रीन पे क्या दिखाना है, it should complement your understanding of the subject. This is pretty much from the science of design. Geometry हमने डिस्कस की, हमने साइकोलॉजी डिस्कस की, हमने न्यूरो साइंस डिस्कस की. ज्योमेट्री में हमने बेसिक शेप्स डिस्कस की, लाइंस डिस्कस की, सर्कल डिस्कस किया, ट्रायंगल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे इनको एक डिजाइन बनाया जा सकता है डिफरेंट शेप्स को. हमने बात की साइकोलॉजी में गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स के ऊपर, गेस्टाल्ट क्या कहता है. हमने न्यूरो साइंस के ऊपर कलर के ऊपर साइकोलॉजी की है, कलर के ऊपर बात की कि कैसे कलर परसेप्शन होती है, क्या डेप्थ परसेप्शन होती है. ठीक है, अच्छा, ऑलराइट. सो आई वुड लाइक फॉर यू गाइज to give me feedback of the presentation as of now, because this before moving further I have another module which is art of design. उससे पहले मैं कुछ आपकी थोड़ी सी फीडबैक लेना चाहता हूँ अबाउट द सब्जेक्ट कि क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहा है सब्जेक्ट, ये कंटेंट या नहीं. Excellent, loving it. All right, I need more comments. Yes, it's very helpful. All right, superb, way better than expectations, exceeded my expectations, much more than expectations. The most easy and best session I've ever had. It's helping a lot. Thank you very much. Thanks a lot. The point is, मैंने ये चीजें कॉर्पोरेट में जाके बड़ी मुश्किल से लर्न किया एज ए डिजाइन एंथुसियास्ट. मुझे अच्छे डिजाइन पसंद आते थे, मैं उनको देखता था, उनसे हेल्प लेता था और उनसे अपनी स्किल्स इंप्रूव करता 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 स्किल्स यहाँ तक लाया. ठीक है, मैं चाहता हूँ बिफोर फर्दर आप लोग जाके हिट करने लगे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर या अभी सूनर और लेटर हिट करेंगे, तो जब आप प्रेजेंटेशंस डिजाइन करें तो आप इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखें. पीपल ओवर देयर डू नॉट हैव टाइम. छोटा सा वक्त है, आपने उस छोटे से वक्त में बताना है प्रिसाइजली कि मैंने क्या अचीवमेंट है या क्या फेलियर है. ठीक है, ऑलराइट. So let's move. Love how you're talking about simple, intricate ideas that blend so well. Thank you very much. So moving further, the art of design. All right. So we have talked about science of design. We have talked about the elements of design. And now we are going to talk about the art of design. Mahvish has question. Sir, where can we find the colors you are talking about? Mahvish, you can Google the colors, infographic colors. Go to the Google and search infographic colors. वहां से आपको कलर पैलेट्स मिल सकती हैं कि किस किस्म के कलर्स आपको पिक करने चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन डिजाइन. ठीक है, और वो आप इस चीज को मैंने as I said earlier कि मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा अबाउट सॉफ्टवेयर कि आपने कलर कैसे पिक करने हैं या मेरी ट्रिक्स क्या होती हैं पिक करने की कलर्स इन पावर पॉइंट. तो मैं आपको बताऊंगा जरूर एट द एंड ऑफ द सेशन. बट वो इट्स नॉट अबाउट टॉपिक ये है कि मैं आपको डिजाइन के बारे में एंथुजियाज्म पैदा करूं. टॉपिक ये है कि मैं आपको डिजाइन जंकी बनाऊं. ठीक है, सो लेट मी टॉक अबाउट आर्ट ऑफ डिजाइन. So since I'm an artist and this is my favorite topic, or before using design trends for your next presentations, see the aesthetics on the slide before using design trends. I'm talking about design trends. So it's moving like a story now. ठीक है, design trends को मैंने highlight किया in the green. Font मैंने use किया white और background मैंने use किया green. Alright. और बिफोर यूजिंग का जो फॉन्ट है और ये जो फॉन्ट है मैंने ऑरेंज यूज किया. ठीक है, थिंक अबाउट देम एज स्पाइसेस. ऑलराइट, दे कैन मेक अ डिलीशियस टेक. व्हाई? बिकॉज दे ऐड फ्लेवर. ठीक है,
So art of design adds a flavor or can ruin everything. लेकिन अगर आपका डिजाइन it goes wrong या आर्ट आपका goes wrong, excuse me, आर्ट आपका goes wrong, तो it can ruin everything. So probably मेरे साथ ऐसा बहुत दफा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत दफा मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरा डिजाइन कंप्लीटली फेल हो गया है. मेरे डिजाइन के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आया है कि यार तुम तो डिजाइन अच्छा, डिजाइन सेंस तुम्हारी अच्छी होती है. सो देयर इज अ क्रिएटिव ब्लॉक ऑल द टाइम, आपका क्रिएटिव ब्लॉक लग जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप यू डोंट ट्राई. ठीक है, अगर आप एक दफा आपका डिजाइन फेल हो रहा है, एक दफा आपकी डिजाइन अंडरस्टैंडिंग फेल हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे आप डिजास्टर समझ के उसको बैठ जाएं. So use them with care, not too little, not too much. इतना कम भी ना हो कि वो डिजाइन में लगे और इतना ज्यादा भी ना, एक्सक्यूज मी, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो लगे ओवर क्राउडेड लगना शुरू हो जाए. शुड लुक लाइक अ डिजाइन. ठीक है, शुड लुक लाइक अ थीम. अच्छा, मैंने एक चीज जिसमें आर्ट ऑफ डिजाइन में जो डिस्कस नहीं किया, वो मैं बाय द एंड ऑफ आर्ट ऑफ डिजाइन डिस्कस करूंगा. इट्स अबाउट थीम सेटिंग. मेरी प्रेजेंटेशन में अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 3 मेन थीम शेयर किए हैं. साइंस ऑफ डिजाइन पे मैंने ब्लैक बोर्ड का बैकग्राउंड ले लिया था ऑनलाइन जाकर, और उसके ऊपर मैंने चॉक डिजाइन्स लिए थे, चॉक से बने हुए डिजाइन लिए थे. सिंस आई नो फोटोशॉप लिटिल, तो मैं फोटोशॉप के अंदर उनको क्रॉपिंग शॉपिंग करके उनके बैकग्राउंड रिमूवल्स कर लेता होता हूँ. लेकिन पावर पॉइंट में भी बैकग्राउंड रिमूवल्स होते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं, नीटली डन हो जाते हैं. सो एक मैंने थीम लिया था एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का. एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में मैंने स्क्रीन को यहाँ पे नंबर से कवर किया था और यहाँ पे अपनी एक बोल्ड सी स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी और डिफरेंट कलर्स इन द बैकग्राउंड थे. एक मेरा थीम है आर्ट ऑफ डिजाइन का. अब मैं आप लोगों को एक और सटल किस्म का थीम दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट किस्म का थीम जिसमें ब्रशिंग पेंटिंग वगैरह नजर आएगी. शुड लुक लाइक एन आर्ट, जिसमें कलर्स यूज होंगे, आपको कलर्स, डिफरेंट कलर्स देखेंगे. और ये थोड़ा सा सिंस आई लव दिस मॉड्यूल और ये थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा कवर किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मिनिमलिस्ट डिजाइन. मिनिमलिस्ट डिजाइन, मिनिमलिज्म डिजाइनिंग में एक कॉमन टर्म है. मिनिमलिज्म का मतलब ये है कि एज मच मिनिमल एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन, या अगर आप एक कमरा डिजाइन करने जा रहे हैं, एक रूम डिजाइन करने जा रहे हैं, तो उसको मिनिमल इस तरह डिजाइन करेंगे कि बहुत ही मिनिमल सामान रखेंगे उस रूम के अंदर. ऑलराइट, प्लेसमेंट्स बहुत मिनिमल होंगी. इसी तरह आप जब प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट या कोई भी टूल यूज करने जाते हैं, तो आप मिनिमल डिजाइन कैसे बनाते हैं. दिस इज हाउ यू मेक अ मिनिमल डिजाइन. सो दिस इज हैशटैग क्रिएटिव टाइपोग्राफी. ये मैंने एक सर्कल लिया जिसका मैंने बोल्ड कर दिया, बड़ा कर दिया. उसका इनर मैंने उसको नो कलर किया, साइड मैंने उसकी बॉर्डर को उसको मैंने थिक कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट डाल दी, सिंपल स्टेटमेंट. So this is a minimal design. That's it. Clean, nice and clean. Way back in 2020 when the world was going through difficult times. Creative typography. So doesn't make any sense. Of course, I was not making sense on this slide, but the idea was to tell you कि minimal design कैसे, minimal possible elements के साथ design कैसे बनता है. So it looks like an image. It looks like a good, nice font. It looks like a simple Calibri type font. So let's talk about flat design. This is the age of flat design. हर चीज फ्लैटली डिजाइन हो रही है. कोई 3D ग्राफिक्स आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं. ठीक है, बहुत ही कम लोग, कहीं पे डेप्थ बतानी हो तो फिर 3D ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, वरना 3D ग्राफिक्स यूजुअली नहीं यूज किए जाते. फ्लैट कलर यूज किया जाता है वेबसाइट के ऊपर भी, स्लाइड्स के ऊपर भी, या इंटरफेसेस पे भी. मोबाइल फोन्स के इंटरफेस बनते हैं तो फ्लैट कलर्स यूज होते हैं. वेबसाइट्स के इंटरफेस ज्यादा यूज किया जाता है. सो क्लिप आर्ट इज डेड, नो मोर. क्लिप आर्ट ने एक फॉर्म ली जरूर है, वेक्टर फॉर्म, लेकिन वो बहुत ज्यादा टेकीज और बहुत ज्यादा डिजाइनर्स के लिए यूज होता है. वेक्टर के बारे में किसने who amongst you have heard about vectors? All right, Anusha has said she has heard about vectors. Yes, I have heard. Yes, we know. Thank you very much, Umar. So there are a lot of people who have heard about vectors. तो vectors को वो लोग पहचानते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं यूजुअली, और उनको ये इंटरेस्ट भी करती हैं ये vectors वाली चीजें. ठीक है, तो
vectors in the form of naya clay part is alive, but that old clay part is now dead. Don't use it anymore. ठीक है, वो किसी स्लाइड पे मत डालें. It's going to bore people to death. There is a question. I think I can't see others chat. Faraz, I hope you answered this question. Faraz, Yes, sir. That's the setting that I mentioned in the beginning, that no one can see the chat of the other attendants, but they can message to the panelists and they can see what the panelists write. absolutely. Thank you very much, Faraz. Achha, there is another question. I guess Amna Bari has asked, sir, where can we take these flat designs from? Zain Amjad has asked, we should use the same template throughout our presentation or change it after intervals. अच्छा Zain, पहले मैं Zain का question I would like to answer. Template आप it depends on you. ठीक है, अगर आप training दे रहे हैं, जैसे मैं एक presentation दे रहा हूँ, training दे रहा हूँ, मैं change कर सकता हूँ. I have the privilege to change the template. But when you are presenting it to corporate sector, जहाँ पे boss को present कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं और present कर रहे हैं, तो आपको you should stick to one template. ठीक है, one. वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक ब्रांड टेम्पलेट होता है, जैसे यूफोन का भी एक ब्रांड टेम्पलेट अपना है, जिसमें से स्टार्ट में मैंने कुछ टेम्पलेट डिजाइंस हाईलाइट किए हुए थे. ऑलराइट, लेट्स मूव. आई गेस आमना का मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं किया. सर, वेयर कैन वी टेक दिस फ्लैट डिजाइन फ्रॉम? अच्छा आमना, आप फ्लैट डिजाइंस जो हैं जाके गूगल पे देन अगेन सर्च कर सकती हैं. मैं आपको कुछ ब्लॉग्स दूंगा टू रीड, कुछ वीडियोस दूंगा टू अंडरस्टैंड, ताकि आप वो चीजें देखें, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है टू कवर द होल टॉपिक, तो इसलिए मैं उनकी डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं जा सकता. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, या जैन या कोई एनीबडी हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट विद. अदरवाइज आई वुड गिव यू ब्लॉग्स टू रीड. जब आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे आपको चीजें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस बिल्डअप करने की बात होगी. ऑलराइट, थैंक यू. So your slides should be visually designed. ठीक है, मतलब आपका मैसेज अक्रॉस द बोर्ड पहुंच जाना चाहिए 3 सेकंड में. यू शुड थिंक लाइक अ बिल बोर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बिल बोर्ड. ठीक है, इस बिल बोर्ड से आप लोगों को क्या मैसेज जाता है? फॉर मार्केटियर्स, मेरे ख्याल से मार्केटियर्स को सबसे पहले इसका जवाब देना चाहिए कि ये किस चीज का बिल बोर्ड है. एनीबडी? मैकडॉनल्ड्स. ठीक है, सो जैन ने कहा मैकडॉनल्ड्स. ऑफ कोर्स, 2 golden arches, next exit. That's clean, sleek, no extra elements on the board. So 3 सेकंड में whoever knows golden arches ये मैसेज डिलीवर हो जाता है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये मैसेज डिलीवर करना हो तो यहाँ पे बड़ा सा बर्गर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्डन आर्चेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम लोगों को आइडिया होता है. So let's move forward. It depends on the audience. ठीक है, पाकिस्तान में अगर मार्केटिंग की जाती है तो वो उस चीज को दिखा के की जाती है जिस चीज के ऊपर प्रोडक्ट सेल हो सकती है. तो बाहर मार्केटिंग की जाएगी तो उस चीज को दिखा के. डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस. देन अगेन, स्टोरी टेलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. स्टोरी टेलिंग. मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने स्टोरी से स्टार्ट लिया था कि कैसे हम केव से निकल के पावर पॉइंट तक आ गए. हाउ डिड वी मूव टू फ्रॉम केव टू पावर पॉइंट. ठीक है, मेरी प्रेजेंटेशन में स्टोरी मैंने आपको एक आध स्टोरी और भी बताई. ठीक है, स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप लोग सोचेंगे कि यार कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में जहां आपने नंबर्स प्रेजेंट करने हो तो स्टोरी कैसे प्रेजेंट हो सकती है. अच्छा, यहाँ पे तो चलो एक ट्रेनिंग थी, प्रेजेंट हो गई. एक ब्रांड का आइडिया आपने लॉन्च करना है, वहां पे भी आप स्टोरी प्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में कैसे आप स्टोरी लॉन्च करेंगे? The answer is very simple and that's it. अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, this is an operator Orange from Africa. Orange MEA at a glance. ये उनकी पहली स्लाइड है. किसी ईयर का उनका ये डेक था, मुझे मिला ऑनलाइन. की फिगर्स 2018, 121 million मोबाइल customers, 1 million broadband customers,
15.1 million this revenues उसने इस तरह दे दिया. ये देखें elements of design कैसे neatly present हो रहे हैं. Screen is divided into 2 portions. यहाँ पे key figures हैं, यहाँ पे orange की presence दिखाई जा रही है. So moving the story forward, OMEA key driver of growth, margin and operating cash flow. Over the past 10 years, OMEA revenues grew on average faster than GDP. Number 1, number 2 positions built up over 20 years, reinforced by successful integration in 2016 acquisition with financial exposure under strict controls. So see how the story is traveling in the slide deck. I know it's too small, but that's why I was reading. Omar ने comment किया कि it's too small to read. That's why I was reading कि OMEA Orange ने अपनी पूरे हर स्लाइड के ऊपर एक लाइन लिखी है जो कि एक आइडिया प्रेजेंट कर रही है कि ये स्टोरी कंटिन्यूड है. जैसे यहाँ से मैं आपको रीड दोबारा कर देता हूँ. Number 1, number 2 positions built up over 20 years. ... reinforced by successful integration of 2016 acquisitions ... with financial exposure under strict control. So see how the story is flowing, ताकि जो रीडर है जो उसके पास डेक जा रहा है. अब समटाइम्स ये होता है कि आपने पूरा डेक बना के आगे प्रेजेंट करना है, तो जब आपने आगे प्रेजेंट करते हैं तो आप की टेक अवे सॉर्ट ऑफ या स्टोरी या एक सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप करना स्टार्ट कर देते हैं. मेरा आइडिया ऑफ द स्लाइड्स ये होता है कि मैं हेडिंग यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे एक बैनर लगा देता हूँ जहाँ पे मैं की टेक अवे दे देता हूँ पर्टिकुलर स्लाइड की. So this is about story building. Let's move forward. Infographics. I love infographics. Nice and clean information representation का एक idea है infographics. ठीक है, infographics. Some of you must have heard the term infographics. How many of you have heard the term infographics? Anybody? No? Yes? No? Okay. So some of you have heard the term. जिनको infographics के बारे में नहीं पता, मैं उनको ये बताता चलूं कि एक आइडिया आपका प्रेजेंटेशन का या एक आइडिया आपका कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने का ये है कि आप सिंपल ग्राफ्स बना दें, सिंपल ग्राफ्स बना के वो बता दें. और एक आइडिया ये है कि आप की फाइंडिंग्स को डिफरेंटली प्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ हाईलाइटिंग फिगर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैची ग्राफ्स, क्योंकि ये जो टाइम है इट हैज पास्ड. दिस इज नॉइज, दिस इज कंफ्यूजन. नो 3D ग्राफ्स. us, them, others, more, ये noise, ठीक है, nothing. Don't use 3D graphs. Don't use them at all. अच्छा, graphs की जब बात आती है, मैं graphs आपको लोगों को सिखाऊंगा. This is about infographics. Kids today consume 5 times more fast food than kids in 1980. So 1980 के kids के बारे में मैंने ये लगा दिया fast food का एक burger, और 2019-20 के kids के बारे में मैंने लगा दिए 5 burgers. So this tells me the trend. 5 times more fast food. So this is a small infographic. आप जाएंगे, आप जब गूगल पे देखेंगे, मेरे पास there are lot of designs with me जो मैंने खुद भी बनाए हैं infographics के, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, इसके बाद मैं जब ये मैं कवर कर लूंगा टॉपिक तो मैं आपको वो कुछ डिजाइन्स शो करवाऊंगा. Alright. So this is a slide. ये एक कोटेशन थी, मुझे बड़ी इंटरेस्ट करती है. एक कोटेशन, all good things in life are either banned, fattening, expensive or married to someone else. So मैंने सोचा, I thought कि let's design this quotation in a slide. How would somebody design this idea? So मैंने उसको कुछ इस तरह डिजाइन करने की कोशिश की. All tempting things in life are either banned, fattening, expensive or married to someone else. So the idea is कि वही textual representation, visual representation में अहमद बकास का क्वेश्चन आया, सर वेयर टू मेक इन्फोग्राफिक. मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, आंसर करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा. रिसोर्सेज में बताया जाएगा कि इन्फोग्राफिक्स एक वेबसाइट है viz.me, उधर भी बन सकते हैं. इन्फोग्राफिक बेसिकली खुद बनाने की भी सेंस है. मैं तो भाई इतने बेसिक सॉफ्टवेयर में बना लेता हूँ इन्फोग्राफिक. इट्स अबाउट सेंस. ठीक है, मैंने वर्ड में इन्फोग्राफिक्स बनाए हुए हैं, MS वर्ड में. So आप टेम्पलेट्स डाउनलोड करें, पावर पॉइंट की भी टेम्पलेट्स आपके पास इजीली अवेलेबल है. All tempting things in life are either banned, fattening, expensive or married to someone else. So idea was to put text into pictures, put text into graphic elements, put text into elements of design. ये देखिए मेरी स्क्रीन डिवाइडेड है with the lines, ठीक है, with images, with captions. ठीक है. So last topic,
in this module is data visualization. This is what you are going to bear in the corporate sector day in day out. Data visualization. क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के ऊपर बात कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में उन लोगों को लगे, अभी रिसेंसी इफेक्ट में उन्हें लगे कि यार बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन बात ये कि वो टू द पॉइंट बात नहीं हो सकी डेटा विजुलाइजेशन पे, क्योंकि मैंने मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बात कर ली, मैंने एचआर के ट्रेनिंग्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बात कर ली, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बात कर ली। तो अब बात आती है फाइनेंस के बारे में, बात आती है मार्केटिंग के जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, बीआई के लोगों के बारे में, बिजनेस इंटेलिजेंस के लोगों के बारे में, वो डेटा विजुलाइजेशन कैसे हो। Why visualize data? Data visualization is a technique that can help us explore and understand complex patterns in large quantities of data that cannot be directly perceived. So the idea is, पहला data visualization का जो format है होता है usually वो होता है टेबल। तो टेबल को nice and clean होना चाहिए, बस एक्सेल से उतार के कॉपी और पावर पॉइंट में पेस्ट करेंगे तो this is going to look an ugly table। ये बहुत नाइस एंड क्लीन टेबल, 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं डिवाइडेड बाय 4 रोज, और सिंपल लाइंस हैं डिवाइडेड। ठीक है, ये आप टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर भी, लेकिन अगर मैनुअली बनाना चाहते हैं तो ये 5 लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ऊपर वाली भी डार्क है, नीचे वाली भी डार्क है, और इधर सिंपल है, बीच में दरम्यान में टेक्स्ट है, ऊपर ये हेडिंग्स हैं उनकी, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया कि ये डिफरेंट है। सो वन मोर थिंग आई वांट यू टू लुक एट कि यहाँ पे सेक्शंस, मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं सेक्शंस साथ साथ गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंज्यूमर को गाइड कर रहा होता है ये चीज के वो अब इस वक्त कौन सी स्लाइड पे है या वो इस वक्त कौन से सेक्शन में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम सेक्शन 3 में आर्ट ऑफ डिजाइन में, तो मैंने सेक्शन 3 को हाईलाइट कर दिया है। ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा ये चीज लेती है, लेकिन अगर आप इसको सेव करके ऐसे टेम्पलेट एक फिगर बना लेंगे तो इतनी मेहनत नहीं लगती, कॉपी पेस्ट ही होता है उसके बाद। कॉलम चार्ट, मल्टी कैटेगरी कॉलम चार्ट, मल्टी कैटेगरी कॉलम चार्ट में आपने कंपेयर करनी होती है डिफरेंट वैल्यूज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट और कंट्रोल को कंपेयर करना हो तो आप कहते हैं कि उसकी उनके बिहेवियर्स क्या हैं, तो उसकी ब्लू लाइन वर्सेस टारगेट की ब्लू लाइन, कि जिन कस्टमर्स को या जिन कंज्यूमर्स को हमने एक चीज दिखाई उनका क्या बिहेवियर था, जिनको नहीं दिखाई उनका क्या बिहेवियर था। तो अगर मल्टी कैटेगरी चार्ट यहाँ पे भी, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस द बोर्ड, डिफरेंट स्पेक्ट्रम में वैल्यूज कंपेयर करने के लिए। अच्छा, वन मोर थिंग टू लुक एट इट, आप कलर्स, यू कैन लुक एट द कलर्स ऑफ द स्क्रीन, कितने माइल्ड टोन कलर्स हैं, कोई ब्राइट कलर्स नहीं, कोई 3D ग्राफ्स नहीं है। ठीक है, कॉलम चार्ट सिंगल कैटेगरी इज अबाउट कंपेयरिंग वैल्यूज एज वेल। ठीक है, मैं तो यूजुअली वैसे जब डेटा लेबल्स दे देता हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं से वैल्यू गाइड कर देता हूँ, सो विच इज अंडरस्टैंडेबल कि आपने इन चीजों को कंपेयर करना होगा, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना होगा। सो दिस इज जस्ट माय थिंग्स। ये मैंने ग्राफ टेम्पलेट उठाया हुआ है, ये नीचे जिसने भी ग्राफ डिजाइन किया ये देख सकते हैं आपकी इसने हाईलाइट की हुई है ये लाइन। सो स्टैट कॉलम चार्ट भी कंपेयर करता है वैल्यूज को, लेकिन ये डिफरेंटली कंपेयर करता है। अब आपकी विजुअल्स जो है ना वो इस कंपेयर कर रही हैं कि ग्रे जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ गया है, इसकी वैल्यू बढ़ी ही है, ऑरेंज बीच में इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज होता चला गया, फिर थोड़ा सा माइल्ड सा इंक्रीज आया है। सो ये आपको इस तरह गाइड करता है। बार चार्ट अगेन कंपेयर वैल्यूज, ये वहां पे यूजुअली मैं यूज करता हूँ जहां पे मेरे पास कैटेगरी की जो टेक्स्ट हो ना वो बहुत बड़ा हो, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखना होता है, तो मैं इसलिए इस एक्सेस पे करता हूँ। हाउ यू क्रिएटेड सेक्शंस। अच्छा, एनोनिमस अटेंडी हैज अ क्वेश्चन के हाउ यू क्रिएटेड सेक्शंस। अच्छा, इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट सेक्शंस। एक सिंपल बार मैंने नीचे बनाई है, ठीक है, और उस बार के ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल डाल दिया है, उन दोनों फिगर्स को मैंने आपस में क्लब कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, तो वो एक फिगर बन गई है, फिर मैंने उसको जगह जगह पेस्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट सेक्शंस। it's my way of doing things. Of course there are billions of ways to do things. ठीक है, I hope I answered all of your questions, क्योंकि ये मैंने देखा है कुछ डिसमिस हुए हैं क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आंसर्ड है। ऑलराइट, एनीवेज, सो
let's talk about another graph type. Waiting for my slide to change. So actually no question was dismissed. वो कुछ लोगों ने जब आंसर किया था ना, उन comments को हम लोगों ने dismiss किया है. The All questions right. were only answered. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you for asking. Something is wrong with my slide. Acha. Displaying line chart. Line chart is about to show trends. Is about to show trends over the period of time. आपने values के बारे में क्या behavior दिखाना है, ये उस जगह आपको दिखाना पड़ता है. ठीक है, वैसे यूजुअली ये टाइम लाइंस में ही होता है. मंथ के ऊपर आपने ट्रेंड्स दिखाने हैं, डेट के ऊपर आपने ट्रेंड्स दिखाने हैं, तो यूजुअली लाइन चार्ट जो है ना वो ट्रेंड्स ही दिखा रहा होता है और ये वही यूज करना चाहिए. ये बड़ी अच्छी एक स्लाइड डेक है. मैं आपको विजुअलाइज डेटा के बारे में स्लाइड डेक दिखाऊंगा. ऑनलाइन मैंने डाउनलोड किया था, वो आपको दिखाऊंगा. उसमें ये चीजें गिवन है. So displaying pie chart. Pie chart is about showing them the share of the pie. सही है कि भाई किस कैटेगरी का कितना शेयर है. तो मैंने इसको थोड़ा सा डायनामिक किया है. These are two slides I am going to show. This is one slide and this is second slide. अच्छा, ये बात याद रखें कि आपको extra slide is not going to cost you, क्योंकि अभी तक you guys have seen कि मैंने मेरा ख्याल से काफी ज्यादा स्लाइड्स दिखा दी हैं. ठीक है, और आपको नजर आ रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड्स दिखाई हैं. इतनी स्लाइड्स लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा टॉपिक ही ऐसा था. सो आई हैव टू कंज्यूम मोर स्लाइड्स. तो मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड डालने की मुझे कोई कॉस्ट नहीं आती, इसीलिए मैंने एक स्लाइड पे ये हाईलाइट किया है. एम्फेसिस. योर आईज आर हियर, रिमेंबर द फोकल, रिमेंबर दैट हाउ डू आई गाइड योर परसेप्शन. मैं आपकी साइकोलॉजी को कैसे प्ले अराउंड करता हूँ, बाय शोइंग यू द नंबर्स. जैसे गवर्नमेंट्स शो करती हैं डिफरेंट नंबर्स दिखा के, ठीक है, कि हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर को हाईलाइट कर देंगे, हम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये बहुत बुरा कर रहे हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली, बट इट हैपेंस एवरीवेयर. इन ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे ही होता है और हर जगह ऐसे ही होता है. लेकिन क्रिटिकली आपको जो बैड नंबर होते हैं वो भी शो कराने चाहिए, उनको भी एम्फेसिस करना चाहिए, बिकॉज वो बताते हैं हेल्थ ऑफ दैट इंडिकेटर. सो आपको एक लेके चलना पड़ता है कि गुड वर्सेस बैड, हमारे क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं. ठीक है, दे सकते हैं यहाँ, कॉन्स दे सकते हैं. सो मूविंग ऑन, स्टाइलाइज्ड चार्ट्स फॉर प्रोज. नाइस. और नीचे गिवन है ये 100% पे मैंने चार्ट बनाया है, या सर्कल एक ड्रॉ कर दिया है. ऊपर वाला जो चार्ट है मैंने उसको 35% पे बना के जो इसका बाकी का पोर्शन है उसको उसका कलर जो है वो ब्लैंक कर दिया. सो यू डू नॉट सी दैट कलर, बट यू सी एन इम्पैक्ट कि वो खूबसूरत स्टाइलाइज्ड चार्ट बना रहे हैं. और अच्छा, मजे की बात ये कि हाईलाइट कहीं कोई चीज करनी होना, तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्लीक एंड नाइस वे टू हाईलाइट थिंग्स. के यहाँ पे एक डॉट लगाया, ये एक डाला और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी. दिस चार्ट स्टाइल इज अ बिट ट्रिकी. ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल्स के लिए, इसलिए मैंने प्रोज लिख दिया था. सो दिस इज व्हाट इज आर्ट ऑफ डिजाइन. आर्ट ऑफ डिजाइन में हमने बात की मिनिमलिज्म की, बात की आर्ट ऑफ डिजाइन में हमने फ्लैट डिजाइन की बात की, आर्ट ऑफ डिजाइन में हमने विजुअली कैसे प्रेजेंट करना है उसकी बात की, आर्ट ऑफ डिजाइन में स्टोरी टेलिंग की बात की, आर्ट ऑफ डिजाइन में हमने इंफोग्राफिक्स की बात की, आर्ट ऑफ डिजाइन में हमने डेटा विजुअलाइजेशन की बात की. So this is pretty much about the art of design. Before moving on further, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की थोड़ी सी फीडबैक ये लूँ कि कहीं आप लोग टायर तो नहीं होगे, देख देख के बोर तो नहीं होगे. बोर्डम टू डेथ नहीं करना चाहता हूँ. So I want your feedback on chat, a little bit of it, कि if you want break or anything, तो we can have a 5-minute break. This is all up to you. No sir, enjoying. I need more comments to decide. No sir, it's very useful. No sir, it's much interesting. I can take this session all day. No, not at all sir, we are enjoying. Absolutely love the session. Thank you very much. So इसका मतलब है डेमोक्रेसी यही मुझे कहती है कि we should continue with the session. ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा comments enjoying के आ चुके हैं, तो I should continue with the session. So my lovely audience, ladies and gentlemen, we have covered 3 topics today: elements of design, science of design, the art of design. ये जैसा कि आप एक लोगो देख सकते हैं, या इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ डिजाइन ही है. ये जो बैकग्राउंड में आ रहा है, दिस इज यूफोन टेम्पलेट. ये और इसके बाद यूफोन का लोगो होता है. ये यूफोन की
स्लाइड्स में हमारे पास पूरा एक मार्केटिंग डिसाइड करती है कि एक डेक यूज करना है स्लाइड्स के बारे में, तो ये बहुत बहुत ही एब्सोल्युटली अमेजिंग डिजाइंड डेक है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बहुत ही एक्सेलेंट हैं, ठीक है, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए कम यूज किया है क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली दिखाना था कि बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, साइंस ऑफ डिजाइन, और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास स्पेस भी शॉर्ट थी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल डिजाइन डेक बाय यूफोन टीम। अच्छा, so in elements of design we have talked about topography, we talked about images, we talked about symbols. In science of design we talked about geometry, in science of design we talked about psychology of design, in science of design we talked about neuroscience. In art of design हमने बात की minimalism and flat design के दरमियान बैलेंस कैसा होता है, विजुअल डिजाइन और स्टोरी टेलिंग की बात की, इंफोग्राफिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन पे बात की। So these are some quick tips and tricks, जो कि आज आप लेके जा सकते हैं। There are questions. So how to make beautiful cover design, because I recently got bad review for my freelance work on cover design. अच्छा, how to make beautiful cover design? Ahmed, it's a good question. It's a very interesting question. How have you dull other colors on pie chart? अच्छा, डल कलर्स, एक जैन का एक और क्वेश्चन मिस हो गया था कि पाई चार्ट पे मैंने कैसे डल कलर्स किए हैं। अच्छा जैन, मैंने ये किया था कि बाकी सारे कलर्स को ना उनकी ओपेसिटी कम कर दी थी, 100% से उनको 20% पे कर दिया था, ठीक है, तो वो डल हो गए। और जब आप जाके सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ओपेसिटी कैसे कम की जाती है कलर की। ट्रांसपेरेंसी मैंने बेसिकली कर दी, ट्रांसपेरेंट कर दिए थे उनको थोड़ा सा। अच्छा, अनदर क्वेश्चन वाज हाउ टू मेक ब्यूटीफुल कवर डिजाइन। अहमद, ब्यूटीफुल कवर डिजाइन की जो बात है वो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आपको मैं, मेरी एक ही सजेशन और एक ही गाइडेंस है, अच्छे डिजाइन देखा करें, इंस्पिरेशन लिया करें, ठीक है। अच्छे डिजाइन देखा करें, इंस्पिरेशन लिया करें, सोचा करें डिजाइन एलिमेंट के बारे में, ब्लॉग्स पढ़ें तो आप खुद कवर डिजाइन, आपने उन डिजाइन को प्लेसमेंट का इश्यूज कर होते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट किया है, ठीक है। देयर इज एन ऑप्शन इन द पावर पॉइंट जॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है, इनको प्लेसमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट की प्लेसमेंट की है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। सो डिजाइन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर आपके पास डिजाइन होना चाहिए स्लाइड्स का। अनदर क्वेश्चन, two more questions. So we have 5 to 7 logos. How can we arrange them in a beautiful pattern? Because the strip of logos looks ugly. Shameen ने कहा how about using borders or frames with images in PPT? Borders और frames यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये नहीं है कि आप ओवरडू कर दें। Borders और frames, it depends on you कि आप कैसे उसको नीटली नाइसली डन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देन अगेन मैं जैसे मैंने कहा कि यूफोन के लोगों में दिस इज अ ब्यूटीफुल डिजाइन। यहाँ पे हम यूफोन में, यहाँ पे हम वो हेडिंग देते हैं और यहाँ पे हम अपना कंटेंट प्लेस करते हैं। नीचे की टेक अवे होती है, उसके नीचे हमारा यूफोन का लोगो होता है। सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप नाइसली एलिमेंट्स को कैसे पुट अप करेंगे। मैं यूजुअली बॉर्डर्स को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपने बॉर्डर यूज करना है तो बॉर्डर्स का बहुत ट्रिकी होता है इनको पुट अप करना, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, थोड़े से मेरे पास चैट में भी कमेंट्स हैं। Thanks a lot. Want to design members cards for my society. Should I follow logo theme colors or not? What is your suggestion? Umar, Mariam, Liaquat, it is suggested the background theme of slides should be the same. Is this the hard and fast rule? No, Mariam, it's not the hard and fast rule. Depend करता है. Then again, it's about aesthetics. Build your aesthetics. ये मेरी quick tips and tricks हैं. इनको पहले आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें अपनी स्लाइड्स के अंदर। डिजाइन स्ट्रक्चर, अपनी स्लाइड्स का एक स्ट्रक्चर बनाएं, मैंने कौन सी चीज को कहाँ पे प्लेस करना है। न्यूज़पेपर्स के स्ट्रक्चर देखा करें, हेडलाइंस देखा करें कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। ट्रिब्यून जैसे एक पेपर है, उसकी हेडलाइंस देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका डिजाइन देखें। सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट डिजाइन, आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में आपको अभी रिसोर्सेज बताऊंगा, ठीक है। सो यूज लेस टेक्स्ट, कम टेक्स्ट हो आपका, मोर विजुअल्स हो, one idea per slide, remember, but that's not limited कि ऐसा ही है कि one idea per slide, क्योंकि मैंने कह दिया तो one idea per slide, no, it all depends on you। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ one idea per slide present किया जाए ताकि मैसेज अक्रॉस द बोर्ड डिलीवर हो
और उसके ऊपर ही फोकस रहे, लोगों की आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए. अवॉइड बुलेट्स बिकॉज बुलेट्स किल पीपल. ठीक है, अवॉइड देम. बुलेट्स का फैशन इज आउट. अगर आपने बनाने हैं आपको खुद अपने बुलेट्स बनाने पड़ेंगे. कीप इट सिंपल. डिजाइन शुड बी सिंपल. इतना सिंपल होना चाहिए कि इजीली फॉलो कर सकें आईज. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टील. Because good artists copy, but great artists steal. So steal whatever you can steal. It's not about plagiarism anymore. ठीक है, आप अगर अच्छी बात है, आप कहीं से कोई आइडिया कहीं कोशिश करें. द बेस्ट यू कैन डू इज के इंस्पिरेशन ले. मैंने भी इस पावर पॉइंट का बनाने के लिए बहुत सारी जगह से इंस्पिरेशंस उठाई हैं, बहुत सारे डेक्स देखे हैं, तो मैंने ये चीजें पुट अप की हैं स्लाइड्स के ऊपर टाइम लगा के. ठीक है, लेकिन स्टील, क्योंकि स्टीव जॉब्स माय गुरु सेज कि गुड आर्टिस्ट्स कॉपी बट ग्रेट आर्टिस्ट्स स्टील. ये बेसिकली कोट तो पिकासो की है, बट ग्रेट आर्टिस्ट्स स्टील. सो स्टील व्हाटएवर यू कैन. लेट्स हैव अ लुक एट सम रियली गुड वर्क. अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन टू Q&A, आखिर में मैं आपको Q&A का टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट होता जा रहा है. फराज, हमारे पास कोई कंपल्शन तो नहीं है कि अगर हमारे 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए तो हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir, we have a margin for about 20 minutes, so it won't be a problem. थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप कि ऑडियंस भी डेड नहीं हो रही और बोर नहीं हो रही अबाउट द कंटेंट. What are recommended dimensions and fonts for designing a research poster? Then again, there are a lot of ways to design it. ठीक है, और मेरे पास बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी पड़ा हुआ है जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ. और मैं पहले जाना चाहता हूँ अपनी इन्फोग्राफिक्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ. सो लेट मी फाइंड, सॉरी मेरा ये वाला जो पार्ट था ना वो मिस हो गया. लेट मी शो यू इन्फोग्राफिक्स. अच्छा जी, न्यू शेयर. आई एम गोइंग टू शेयर न्यू शेयर स्क्रीन. Is my screen visible for us? I'm out of presentation now. Acha, sir, it still shows the presentation screen right now. It still shows presentation screen. How do I do that? Sir, at the top there's like a small green bar. उस पे लिखा हुआ होगा कि stop screen sharing. अभी चेंज होगी ये स्क्रीन? What is it? No, sir, it still says that you're viewing, that you're still screen sharing. Acha. All right. Sorry for the glitches. Sorry. The button share, मेरे से button share मिस हो गया था. I hope it is now visible. Yes, sir. अच्छा. सो मुझे एक पोस्टर, एक इन्फोग्राफिक, मुझे बेसिकली रॉ डेटा दिया गया था फॉर दिस. ठीक है कि जी इसके ऊपर हमें ग्राफ्स बना दें. मुझे एक एनजीओ थी, उन्होंने कहा, एक डेवलपमेंट सेक्टर की एनजीओ थी, उन्होंने कहा कि जी ग्राफ्स बना देना. ठीक है, तो मैंने उन्हें ग्राफ तो बना कर दिए. ये बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड इज रनिंग एन एनजीओ, तो उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया. उन्होंने कहा यार मुझे कुछ ग्राफ से अच्छे से ग्राफ बनाओ. तो मैंने जिस प्रोजेक्ट में देने हैं उनकी बुक में लगेंगे जाके, मैंने उन्हें कहा अच्छा यार मैं बना देता हूँ. सो आई ट्राइड मेकिंग दोज ग्राफ्स. तो मैं खुद बोर हो गया वो ग्राफ्स देख देख के, वो लाइंस और बॉर्डर्स और ये और वो. तो फिर मैंने व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उस रिसर्च को कन्वर्ट किया इनटू इन्फोग्राफिक्स. 100% ऑफ respondents expressed complete satisfaction. 100% of respondents expressed complete satisfaction on training. Sense of responsibility 71%. 100%. So numbers are big, showing them as a big thing. ठीक है, 54% responses were initially against. ठीक है, against का मैंने ये कर दिया कि मैंने जितने population of male थी उनके against, female population जो against थी, for में कितनी female population थी और male population थी. So what has changed for female participation? So 3-4 की पॉइंट्स हाईलाइट करने थे.
उनको मैंने से हाईलाइट किया. So this is one way of doing things. This is made in Microsoft Word, and believe me or not, ये एक दिन एक वीकेंड का काम है, ठीक है. और कोई ज्यादा मैंने कोई साइंस नहीं की. मैंने आइकॉन डाउनलोड किया, इस चीज का आइकॉन डाउनलोड किया. मैंने एक पहले स्केच बनाया कि मेरा ये पोस्टर या ये चीज कैसी होनी चाहिए, ठीक है. मैंने आइकॉन्स डाउनलोड किए, जगह जगह आइकॉन्स प्लेस किए, उनके नीचे जैसे ये एबटाबाद का मैप पोस्ट किया, उसके नीचे वो लिख दिया, नौशेरा का मैप पोस्ट किया, मनसेरा का मैप किया, डीमोटिवेटर्स बता दिए, मोटिवेटर्स बता दिए, नीचे मैंने कुछ फाइंडिंग्स दे दी और दैट्स इट, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट दे दिए, और दिस इज इट. सो हाउ डज दैट मेक यू फील? I want you to comment on this. Good. Don't you think it's cluttered? Absolutely. Impressive. Awesome. It's good. Great work, sir. अच्छा, ये जिन साहब ने और साहिबा ने, कामिर अली खान ने कहा कि ये cluttered है. Absolutely cluttered है. पर problem ये था कि वो जो इतनी बड़ी information representation थी, उसको एक पेज के ऊपर क्लब करना था. Of course, इसमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो हाईलाइट then again करनी थी तो मैंने की, लेकिन then again it all depends on you कि आप कैसे डिजाइन परसीव करते हैं और आप किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं और किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते. और then again it's not so much effective, it's not so much arranged. Of course it's not arranged. जब आप infographics जाके देखेंगे, infographics ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं, लेकिन then again you learn with the passage of time. और जैसे जैसे आप टाइम गुजरता है आपकी स्किल्स इंप्रूव करना स्टार्ट कर देती हैं. अच्छा, सॉरी फराज, आई थिंक समथिंग हैज गॉन रॉन्ग एंड आई हैव शेयरिंग स्टॉप हो गई है मेरी से कहीं. आर यू लिसनिंग? Sir, can you please try to reshare? All right, ठीक है, thank you. अच्छा जी, मैं I was talking about really good work. Let me just open the thing I want to show you guys. Sorry for the delay and sorry for the glitch. So how to visualize data like a pro? This is a PowerPoint slide downloaded from 24slides.com. ये मैं आपको थोड़ा सा इसका डेक दिखाऊंगा. How to visualize data like a pro. 90% what is data visualization? Data visualization involves interpreting data simple, easy to understanding. अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये थीम में ये दो कलर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. थीम नाइस एंड क्लीन थीम है. 24 स्लाइड्स का लोगो है. तो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन जो वो आपको करना चाह रहे हैं. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Visualize data. Visual data helps us to think and communicate. ये logos डाउनलोडेड हैं. फिर गोल्डन रूल्स को उसने हाईलाइट किया है. फिर ये पिक्चर टेल्स द स्टोरी बेटर देन 1000 वर्ड्स. उसी चीज को, यही चीजें आपको हर जगह पे अवेलेबल होंगी कि पिक्चर्स यूज करें, ज्यादा विजुअल होना चाहिए. ये देखें, ये चीज आपने मेरी स्लाइड में भी देखी है. 4 कॉलम्स में स्क्रीन डिवाइड हुई और उसके ऊपर लोगोस बने हुए. ठीक है, ये विजुअल डिजाइन. Who is your audience? Know your audience. ये 3 लोगोस बन चुके हैं. ठीक है, इन 3 कॉलम्स बन चुके हैं, उनमें ग्राफ्स आ चुके हैं. Know your audience. ये सटल कलर्स यूज हुए हुए हैं. Beautiful. It looks beautiful and clean. ठीक है. So the idea is कि ये it's more like के data visualization पे मैंने आपको दिखाना था, तो वो इसलिए ये चीज मेरा आपको दिखाना लाजमी है. अब आपको मैं एक और दिखाना चाहता हूँ और वो है ऑरेंज की स्क्रीन. ऑरेंज की प्रेजेंटेशन विजिबल है आप लोगों को? या ओके. सो ऑरेंज की स्क्रीन में ये देख सकते हैं आपने, एजेंडा स्लाइड है. ठीक है, एजेंडा स्लाइड के बाद वो MEA एट अ ग्लांस. ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है. 3 कॉलम्स में डिवाइड हुई है इंफॉर्मेशन. ठीक है, और 3 डिफरेंट ग्राफ्स प्रेजेंटेड है. ये लाइन ग्राफ है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज आई सेड कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये यूज किए जाते हैं.
ठीक है, ये बार ग्राफ्स हैं, क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये बबल ग्राफ्स हैं, प्रेजेंस के लिए किए जाते हैं। ये पाई चार्ट है, परसेंटेजेस के लिए उसने प्रिपेयर किए। ये उन्होंने डिफरेंस विजिबल कराया है और स्टोरी कंटिन्यूज, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने थोड़े से कलर एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा की है, विच इज नॉट अप टू माई एस्थेटिक सेंस, कि वो उन्होंने येलो, पर्पल और ब्लू, बिकॉज ऑल इट टेक्स इज फॉर योर ऑडियंस टू एब्जॉर्ब। जैसे मैंने आपको अपना इंफोग्राफिक दिखाया है, सम ऑफ यू हैव सेड कि बहुत क्लटर्ड है, कोई अच्छा नाइस डिजाइन नहीं है, लेकिन मैं व्हेन आई प्रेजेंटेड इट टू माय ऑडियंस, तो जिनको प्रेजेंट किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और आज तक उनकी बुक्स के अंदर वो डिजाइन अवेलेबल है। सो दिस इज ऑरेंज, एंड नाउ बैक टू one more thing I want to show you guys is another template downloaded from another website. I'm sorry कि थोड़ा सा, क्योंकि you have to bear with me, क्योंकि इसमें ये चीज़ें नेचुरल हैं, क्योंकि मुझे आपको कुछ इंस्पिरेशन के लिए कुछ डिजाइन्स लाजमी दिखाने हैं। So this is a very nice template. Not talking about this is professional. I'm not talking about कि ये प्रोफेशनल है या कोई ऐसा है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज उसके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉय इंडस्ट्री, जब हम टॉय इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, मैंने एक टॉय का स्टार्टअप करना है, मैंने किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना है, तो मैं ये लेके जा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपकी ऑडियंस के है और उसके लिए आपने किस तरह डिजाइन करना है। ये वन शू फिट्स फॉर ऑल स्ट्रेटेजी नहीं होती डिजाइनिंग, it's about your audience. You are designing for your audience. So you can see the nice in sleek template introduction. The slide title goes here. Is it visible or is it visible? Yes, it is. Okay, thank you. You have two columns here, Mercury, Venus. ठीक है? This is a quote and picture is reinforces the concept. You could use 4 columns. 4 columns या grid use हो गया. Picture is worth 1,000 words, जो कि पूरी स्क्रीन को कैप्चर, सी द हाई रेजोल्यूशन पिक्चर, सही है। और ग्राफ्स को भी उन्होंने लेगोस की फॉर्म में दिया, ठीक है। हाउ अबाउट द परसेंटेजेस? अच्छा, गोइंग फर्दर, नंबर रिप्रेजेंटेशन, बिग नंबर्स कैच योर ऑडियंस अटेंशन, बिग नंबर्स, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। ऑसम वर्ड्स, आगे दिस इज अ मैप, ये आपने स्क्रीन को 2 में, चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ स्लाइड, ये मैं बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। चेकलिस्ट, टेबल, नाइस एंड क्लीन टेबल कैसे डिजाइन हो रहा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन जब आप लाइंस की फॉर्म में करें, उनको नाइस एंड स्लीक कैसे बनाना है, ठीक है। ये यू हैव टू लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक दिन में ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीजें सीखी हैं। थैंक यू वेरी मच इस स्लाइड को दिखाने का। और इसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉर यूज भी है इस टेम्पलेट में, फॉन्ट्स कलर यूज भी हैं, स्टोरीज बाय फ्री पिक, यूज और एडिटेबल ग्राफिक रिसोर्सेज, इन ग्राफिक रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, इस मैप को यूज कर सकते हैं, इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, इन्होंने ओपन फॉर ऑल दिया हुआ है, इन आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं, इन आइकॉन्स को, एडिटेबल आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं। सो द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, मतलब इतना कुछ है कि आप वो उसमें से चीजें मैनेज कर सकते हैं। सो बैक टू माय ओरिजिनल, देयर इज सम, सर दिस इज ब्यूटीफुल, ओके थैंक यू। Achha, there are some questions need to be addressed. What are recommended dimensions and fonts for designing a research poster? Achha, yeah, I've been through. From where I can find food and nutrition. मेरे यहाँ पे power outage probably हो गई है. Faraz, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Can you please tell the hex value of this blue color? अच्छा, hex value जो है वो आप जैसे ही कलर पिक करेंगे उसकी hex value आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं. You said avoid bullets, then how should we present text in points? अच्छा, bullets का मतलब ये नहीं कि all together अगर आपने corporate presentation में भी bullets को avoid करना है तो आप बिल्कुल all together avoid कर दें. Bullets should be nice and clean. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पेज के ऊपर कोई 15 bullets दिए हैं. 3 main bullets, that's it. Nice and clean.
from where I can find food nutrition related free templates that are beautiful and attractive too. अच्छा सादिया का ये क्वेश्चन है. सादिया ये easily available हैं 24slides.com पे, slidesgo.com पे. अभी मैं आपको रिसोर्सेज दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको रिसोर्सेज की वर्ड फाइल भी भेजूंगा. अच्छा, anonymous attendee, what are recommended dimensions and fonts for designing a research poster? Again, depends on you. आपने किस तरह पोस्टर डिजाइन करना है, कैसा पोस्टर होना चाहिए, और उस पोस्टर में क्या क्या चीजें होंगी, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आपने कैसे फिट करने हैं. हाउ कैन वी एडजस्ट पोस्टर साइज इन पीपीटी? इकरा, यू कैन फाइंड डायमेंशंस फ्रॉम गूगल कि आपने पोस्टर की डायमेंशंस क्या रखनी है. देखो पोस्टर डिफरेंट किस्म के होते हैं. एक स्टैंडी पोस्टर होता है, एक वाइड डिजाइन पोस्टर होता है. ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली डायमेंशंस डाउनलोड करें और उसके ऊपर पावर पॉइंट के ऊपर कस्टमाइज्ड स्लाइड डायमेंशंस होती हैं, उधर जाके आप कर सकते हैं. अच्छा जी, कैन द एडिटिंग लाइक एडिंग ट्रांसपेरेंसी बी डन ऑन पावर पॉइंट और यू सजेस्ट यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर? अच्छा, ट्रांसपेरेंसी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनोनिमस अटेंडी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी जिसमें बैकग्राउंड ऑफ द इमेज को क्रॉप किया जा सकता है, तो वो आप पावर पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर आप जो है ना किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही कर सकते हैं. अच्छा, somebody has asked my LinkedIn profile. अच्छा, मैं LinkedIn profile भी शेयर कर दूंगा sir, as it's a common thing. You should try to please everyone you are pleasing. So how can you convince or cater everyone with our presentation, especially in case of group of clients? It's really a challenging situation for me. अच्छा फरहान, जैसे मैंने कहा कि it's one shoe fits for all strategy नहीं होती. ठीक है, हर एक के लिए डिफरेंट टेम्पलेट बनानी पड़ती है. ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है. और देन अगेन कुछ ऐसे हैं जो कलर्स को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं कहते हैं यार मुझे टू द पॉइंट बात करो, कलर्स ना डालो. What about body language influencing during PPT? Sadia, body language is very important, but since I am not talking about body language. अच्छा, इसके बाद मैं अब बाकी के क्वेश्चंस कुछ इसके बाद लेता हूँ. मैं पहले कुछ आपको और चीजें शो कराना चाहता हूँ. अभी मेरी डेक में थोड़ी सी चीजें रह गई हैं. सम अदर टूल्स. Canva is a beautiful tool to design PowerPoint presentations. पोस्टर डिजाइन करें, फ्री टूल है. एनीथिंग, फेसबुक का पेज डिजाइन करें, फेसबुक का इंस्टाग्राम का पेज डिजाइन करें, शादी का कार्ड डिजाइन करें. मैंने भाई की शादी का कार्ड उसी पे डिजाइन किया था और उसको प्रिंट कराया था. सो यू कैन डिजाइन एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग. ठीक है, अगर आप कुछ पैसे अगर देना चाहें, कुछ पैसे स्पेंड करना चाहें, तो आप उनको कुछ पैसे देंगे तो दे विल गिव यू नाइस मोर इम्प्रूव टेम्पलेट्स. प्रेजी यूज कर सकते हैं. प्रेजी में यूजुअली प्रेफर नहीं करता, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, बट इट्स अ गुड टूल फॉर, मतलब वो जूम इन जूम आउट का फंक्शन बहुत अच्छा है. गूगल स्लाइड्स मैंने बहुत कम, लिटरली बहुत कम यूज किया है. की नोट मैंने बहुत कम यूज किया, वेनगेज भी मैंने कम यूज किया है. बट दीज आर द टूल्स यू कैन एक्सप्लोर, गो एंड एक्सप्लोर. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड. फाइंड रिसोर्सेस, स्लाइड शेयर, वन ऑफ माय फेवरेट्स. गो, गेट इंस्पिरेशन, गो एंड स्टील. स्लाइड्स गो वेबसाइट है, 24 स्लाइड्स है, slidemodel.com है, slidescarnival.com है, infographic design team.com है. यहाँ पे ब्लॉग्स भी मिलेंगे, duarte.com, रिसोर्सेज भी मिलेंगे और बहुत सारे ब्लॉग्स भी मिलेंगे टू लर्न फ्रॉम a lot of designers. So thank you very much for this amazing session. Thank you Lums for arranging this session, and thank you Ufone for giving me chance. Thank you Ufone HR for giving me chance to present this session. Or my advice for you to go and design some good presentations. That's it from my side. Now Q&A is open for. All right. Share some good work with us too. Achha, anonymous attendee, do you conduct private sessions as well? Yes, I do conduct private sessions as well. Depends on what content should be added on bottle label. Sorry, this question I don't get it. The bottle label question. Aleem Mushtaq has a comment which I suppose should be given in the chat. Thank you so much. अच्छा, मैं chat भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ. Thank you sir. Thank you for extremely informative session. Thank you so much. Feedback form आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा. Thank you sir. Ali will make a. अच्छा, I'm not thinking कि आप ऐसा करें कि सब कुछ आज ही लर्न कर लेंगे. ठीक है, it takes time. It takes absorption. ये आज का session was designed as a roller coaster ride for you. तो ताकि आप लोग को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में दे सकूं.
मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप उन कॉन्सेप्ट्स को जाके एक्सप्लोर करें और उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लें। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स साथ साथ पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सर, इट्स रियली गुड फॉर अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। आई होप कि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के तो यही लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आया सेशन। मजीद कोई क्वेश्चंस हैं? हाँ जी। व्हाट कंटेंट शुड बी एडेड ऑन वाटर लेवल? अच्छा, एनोनिमस अटेंडी, आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन। वाटर लेवल का क्या मतलब है? I want to talk to you privately. Let me talk to my HR कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो उसके बाद I'll get back to you. Kindly share your profile. अच्छा, LinkedIn profile भी मैं आपके साथ share करवा दूंगा through my HR. Please conduct a session with my university teachers as well and anonymous attendees. अच्छा, that too depends on my HR again. Sir, could you send sources through email as well? अच्छा, महबूब का आंसर है कि sources through email. I'll give my HR the resources. वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ इंटरैक्ट कर लेंगे या प्रॉब्ली फराज वगैरह के साथ, तो वो आपको आगे फ्लोट कर देंगे थ्रू ईमेल्स। आई होप फराज, मैं जो चीज़ें शेयर करूंगा वो आगे आप लोग डिलीवर ऐसे कर देंगे, राइट? Of course, sir. Thank you. Anybody wants to ask question? Acha, LinkedIn profile. Okay, I will provide LinkedIn profile. A lot of teachers need to have this session. Okay, that's a comment. That's not a question. So you have talked about PowerPoint only, but how do you see Google Slides? Google Slides is a good platform, Mehboob. But honestly speaking, I have very limited knowledge of Google Slides. मैंने बहुत कम डिजाइन किया। Canva मैं बहुत यूज करता हूँ, PowerPoint मैं बहुत यूज करता हूँ। Over the period of time, PowerPoint के साथ familiarity इतनी ज़्यादा हो गई है। Thank you so much. It's helpful for us. Kindly provide some blog for help. अच्छा, blogs. There are a lot of blogs. ये इसी जो मैं रिसोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसी में ब्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है? Any more questions? Use of blur pics in presentations. अच्छा, this is very simple, उमर। blur pics करना बहुत सिंपल है। मैं आई होप कि मैं पावर पॉइंट को थोड़ा सा ना एग्जिट कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो गाइडेंस दे सकूं कि पावर पॉइंट को में चीज़ों को चेंज कैसे किया जाता है, पिक्स को ब्लर कैसे किया जाता है, और छोटी छोटी सी मैं वो आपको चीज़ें ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा सकूं। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? एवरीबडी, फराज? जी sir, your screen is visible. अच्छा, अब ये लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट पावर पॉइंट एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैंने ये इट्स अ पिक्चर। ठीक है, एज यू कैन सी इट्स अ पिक्चर। ठीक है, इट्स अ ग्राफिक, और मैंने इसका लेट मी जस्ट रिमूव द बैकग्राउंड। फॉर्मेट में जाऊंगा, कलर में जाऊंगा, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और जो बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ ना, आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड इट विल स्टार्ट डिसअपीयरिंग। ठीक है, because this is a very granulated and very gradient sort of image, clear background नहीं है इस image का, इसलिए इसके अंदर वो clear पावर पॉइंट ने क्लियर नहीं किया। बट ये अगर मैं किसी और सॉफ्टवेयर में जैसे करना चाहूँ तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। चार्ट में आ रहा है, प्लीज फाइंड दिस फीडबैक फॉर माय ऑलराइट। मुझे एक स्पेसिफिक वेबसाइट भी इसी काम के लिए, बैकग्राउंड रिमूवल के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं जिसको करना हो बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एप्पल का एक इमेज है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आई वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड, सेट ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है, अब ये सिर्फ ये शेडो आ रहा है और ये लोगो आ रहा है। अच्छा, इससे भी आगे मैंने इसकी रिमूव बैकग्राउंड करना है, फॉर एग्जांपल इसका करना है रिमूव बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन है मेरे पास। सो मैं ये सिर्फ रखना चाहता हूँ। ठीक है, सो इट्स इजी। दो ऑप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड की फॉर्मेट में जाके पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, और करेक्शंस इसमें कलर में जाके सेट ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है, अच्छा, मैं जैसे आपको कह रहा था कि आप अपनी स्लाइड का चेंज कर सकते हैं, रेशो प्रोपोर्शन, दिस इज स्लाइड साइज फॉर यू। मैंने वाइड स्क्रीन सेलेक्ट की हुई है, इज इट विजिबल फॉर यू गाइस? Yes sir, it is. स्टैंडर्ड करूंगा तो मेरे साइड पे, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा इंश्योर फिट, तो मैं जब इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो साइड पे बॉर्डर ब्लैक हो जाएंगे। और मुझे चूंकि सिंस 16:9 पसंद है, तो मैं 16:9 पे डिजाइन करता हूँ।
अच्छा, I would never recommend to use design templates, ये जो इनकी default templates हैं. हाँ, but I would recommend for you guys to go and अगर आपके पास 2016 या 13 onwards PowerPoint है तो आप जाके यहाँ पे new करेंगे. New में आपके पास अच्छी presentation templates download हो जाती हैं. ठीक है. For example, मैंने fun vacation presentation template download की हुई है. ठीक है. और ये मैं इसको create करता हूँ. आपको नजर आ रही है ये टेम्पलेट? कैन यू सी दिस टेम्पलेट? सर ये आपको पुरानी वाली स्क्रीन ही आ गई है. अच्छा, सॉरी, मैं न्यू शेयर शायद आना चाहिए था. अच्छा, अब आपको न्यू टेम्पलेट की स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल सर. सी, तो ये मेरे पास इमेजेस हैं, डाउनलोड की है मैंने टेम्पलेट, इजी टू जिनको कोई बहुत अच्छा डिजाइन. somebody has asked me question कि मुझे food related templates कहाँ से मिल सकती हैं. So you can always go and find कि यहाँ पर it's stuck. What is difference between design training and design thinking? अच्छा, मैं design training और design thinking पे भी जाता हूँ. जैसे मैं जाता हूँ food blog. Sorry, food blog. So the point is कि आप जाकर कहीं से भी टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छी टेम्पलेट्स आपको मिल सकती हैं. मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा. दिस इज वन ऑफ द रिसोर्सेज इन PowerPoint itself. So that's pretty much from my side. I hope you guys enjoyed the session. टाइम काफी हो चुका है. मेरे ख्याल से आप लोग भी काफी बोर हो चुके होंगे. I try to capture maximum I could. ठीक है. और मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन को प्रॉब्ली डिजाइन ट्रेनिंग और डिजाइन थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन कोई था. आई डोंट रिमेम्बर वो क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड डिजाइन थिंकिंग. अच्छा, डिजाइन थिंकिंग एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है. इट्स अबाउट डिजाइन प्रायोरिटीज. ये डिजाइन थिंकिंग में ये चीजें कवर होती हैं, बट इट्स वेरी लिमिटेड टू डिजाइन के डिजाइंस. ये चीजें स्पेसिफिकली पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन लिमिटेड थी. एक और मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पावर यूजर के नाम से. ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है. इट्स एन ऐड ऑन इन द पावर पॉइंट. इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं. टेम्पलेट्स की भी, आपके पास आइकॉन्स की भी, पिक्चर्स की भी, डेटा मैप्स आपके पास हाईलाइट हो जाते हैं. ठीक है. ये आपके पास 3 to 4 गुड मंथ्स जो है ये आपके पास रहता है सॉफ्टवेयर. उसके बाद आपको हेफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ती है. बट वो जो 3 to 4 मंथ्स रहता है उसमें आप काफी कुछ इससे लर्न कर सकते हैं, कोई आइडियाज लर्न कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फराज. आई वुड लव योर फीडबैक. आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. फराज, anybody's question? Thank you, Umar Kazim. Not yet sir. अच्छा, तो that's pretty much from my side. I think feedback form का भी आपने कह दिया और that's it. I think everyone's questions are answered. If anybody's question is not answered, please Q&A is still open, and after 1 minute or 2 minutes it will be closed.